अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। हज़रात गिरामी, कल हम लोग थे मास कल्चर पे बात की कि मास कल्चर कैसी आपकी इंडिविजुअलिटी यानी आपकी जो है एक ज़ातियत, आपकी शख्सियत का कत्ल कर रहा होता है। तो अब हमें जो है इससे कैसे निपटना है और क्या-क्या मामलात पेश आने हैं। अच्छा, अब हम इस किताब की जानिब बढ़ें। ये हमने इतनी दूर जो है बात कर ली थी, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखें, अ मास इज़ अ ग्रुप ऑफ एनोनिमस फेसलेस यूनिट्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग लॉस्ट देयर पर्सनैलिटीज़ बिकम्स डिग्रेडेड टू अ मास। Mass man, the final product of civilization without culture. He is free of the doubts and the prejudice of culture. मास मैन क्या, मास आप जानते हैं मास क्या होता है? भीड़ होती है ना, भीड़ की शक्ल थोड़ी होती है, भीड़ में तो हजारों शक्ल है ना, लाखों शक्ल है। तब उन हजारों और लाखों शक्ल में से एक शक्ल थोड़ी होता है भीड़ का, भीड़ तो शक्ललेस होता है, फेसलेस यूनिट होता है। इंसान की शक्ल होती है, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। जो हमने कल बात की थी, भीड़ की सिर्फ जरूरियात होती है, भीड़ की सिर्फ नीड्स होती है। पसंदीदगी या नापसंदीदगी इंसान की होती है, इंसान की रूह होती है, भीड़ की नीड होती है। मास मैन इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। मास मैन जो है वो फाइनल प्रोडक्ट सिविलाइजेशन, क्योंकि कल्चर मारता है। कल्चर जब खत्म हो जाएगा तो फिर मास मैन ही प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि वही चीज अब फैल रही, आपको पता होगी, इतनी बात तो आप क्लियर है ना। ही इज फ्री ऑफ डाउट्स, क्योंकि मॉडर्न मैन आज देख रहे हैं आप, जो हमने पहले बात की अभी कुछ देर पहले, कि डाउट इसमें कुछ नहीं है, और वो सारे अच्छे लॉजिकल डाउट्स को भी इस ये कह के कैंसिल कर दे रहा है कि यही तो आंसर होता है। ठीक है ना, ये चीज है। अब आगे हम बढ़ते हैं। पॉपुलर कल्चर इज बेस्ड ऑन, यहाँ पर था, द सो कॉल्ड मास कल्चर आर इन फैक्ट द मीन्स ऑफ मास मैनिपुलेशन। मास कल्चर असल में आप जान रहे हैं, टीवी रेडियो, जो लोगों ने लिखा भी बहुत अच्छा असाइनमेंट था आज का, है ना। ऑन वन साइड आर द एडिटोरियल ऑफिसेज of a small number of people who created the program, on the other side is a passive audience of millions। एक साइड लोग बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं, ठीक है ना, एक साइड हजारों की तादाद, लाखों की तादाद है जो देखने वाले हैं, और बनाने वाले कुछ चंद लोग, कुछ लोगों की टीम। तो ये क्या है, एक मास समझिए मैनिपुलेशन का जरिया है ना। दोनों तरफ का कम्युनिकेशन इस तरीके से हो रहा है कि एक बताने वाला है और एक सुनने वाला। सुनने वाले की तादाद इतना ज्यादा है और वो कुछ समझने के लायक भी नहीं है, मास में इतना ज्यादा फैलाया जा रहा है उस चीज को। तो आज का जो मास मीडिया आप देख रहे हैं, आप जाहिर है भाई, रेडिकलाइजेशन हो रहा है इंडियन यूथ का जो है सोशल मीडिया के जरिए और न्यूज चैनल्स के जरिए। अब बात सबके सामने अब आज तो खुली हुई है, और हर चीज देख रहा है। इस्लामोफोबिया जो है कि न्यूज मास मीडिया से फैलता है, और मुसलमानों को डिह्यूमनाइज करना या फिर फलस्तीनियों को डिह्यूमनाइज करना, जो भी मुसलमान है उसको डिह्यूमनाइज करना मास मीडिया करता हो, हमारे मुजाहिदीन को डिह्यूमनाइज करना मास मीडिया कर रहा होता है। तो मास मीडिया आज टूल है मास मैनिपुलेशन का। अब ये क्या है कि आप देखें, अब इसमें अब स्टैटिक्स बता रहे हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड पढ़ता है, ठीक है ना। 1971 की बात है कि इंग्लैंड इंग्लिश मैन स्पेंड 16 to 18 आवर्स अ वीक वाचिंग टीवी। इतना ज्यादा टीवी देखता। अब तो टीवी खैर बहुत घट गया है, कुछ लोगों में ही चलता होगा। अब तो ये देखा जाता है ना, ये अब तो डायरेक्ट हाथ, अब तो टीवी दूर भी नहीं है, अब हाथ में, अब जब देखो तब। अब तो भाई स्क्रीन टाइम ये एक दिन का हो गया है, 16 से 18 और वीक होता था टीवी का, ये एक दिन का है लोगों का, ठीक है ना। एवरी थर्ड फ्रेंच पर्सन नेवर रीड्स अ बुक एंड द फ्रेंच नेशन स्पेंड्स इट्स फ्री टाइम वाचिंग टीवी। एक फ्रेंच आदमी बहुत, एवरी थर्ड नेवर रीड अ बुक। आज का मुसलमान के बारे में यह बात बोलेंगे तो मुसलमान नौजवान, एक कौन हजरत का तो वीडियो था वो भाई, सही बताई ने नहीं बताई ने, बता रहे थे कि एक मुसलमान, पूरे मुसलमान आबादी का एवरेज रीडिंग निकाला जाए ना, रीडिंग टाइम, तो निकलता है 6 मिनट एक साल में। एक साल में पूरी मुसलमान आबादी का रीडिंग टाइम निकलता है 6 मिनट, और यहूदियों का एवरेज टाइम निकाला जाता है तो निकलता है 72 पेज। मतलब एक यहूदी एक साल में 72 पेज पढ़ता है एज एवरेज, और एक मुसलमान एक साल में 6 मिनट पढ़ता है। तो ये फर्क है हमारे आज के। वही है ना, एक मुफ्ती सईद खान का बड़ा आपने देखा होगा, एक मीम के तरीके से भी डाला जाता है, हम लोग डालते हैं कभी कभी स्टोरी पे, कि मुसलमान का बच्चा है ना पढ़ जाए, किताबें पढ़ जाए, अस्तगफिरुल्लाह ऐसे करके बोलते हैं, मतलब सुअर की हड्डी चूस ले लेकिन किताब पढ़ के नहीं देगा, क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं है, उसको सिर्फ बकायती करना है। आज का नौजवान बकायत ज्यादा है, ठीक है, उसको बस चाहिए कि अरे भाई ये इतना बड़ा, और ये हो गया और वो हो गया और ये कर दूंगा, और एडिट्स अगर बनाना है तो एडिट्स खूब बन रहे हैं, और उन पर एडिट बनेगा और इन पर एडिट बनेगा, और 1000 एडिट्स बनते जाएंगे। लेकिन काम की बात कर दो, जरा जरा भाई किताब जरा पढ़ दीजिए, जरा सा जो है कि आप इस पर एक आर्टिकल लिख के दे दीजिए, और वो तो आता ही नहीं। तो यही सारी चीजें, ठीक है, ये लंबी लंबी सिर्फ हकायती है, ठीक है ना। तो ये है,
कि किस तरीके से टेलीविज़न आपको जो है मास मीडिया जो है वो खराबी कर रहा है। यही चीज़ मरियम जमीला को हम वापस कोट करेंगे क्योंकि हमारी रूहानी अम्मा है। तो रूहानी अम्मा के बिना कैसे मामला हो, ठीक है। रूहानी अम्मा अपनी किताब इसी वेस्टर्न इस्लाम एंड वेस्टर्न सोसाइटी में लिखती हैं रेडियो टीवी के बारे में। ही कैन लिसन टू रेडियो और टेलीविजन टू अकाउंट्स ऑफ मास मर्डर विथ वन ब्रेथ एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर टूथपेस्ट विद द नेक्स्ट एंड फिक्शनल अकाउंट्स ऑफ वायलेंट क्राइम एंड सेक्सुअल with the next, all with equal non-involvement. In point of fact, an hour later, the most likely fact he can remember is the increase in volume during the commercial. ये देखिए कितना आपको डिसेंसिटाइज किया जाता है। मास मीडिया जो है ये क्या करता है, न्यूज आप देखते हैं या कोई भी चीज देखते हैं, यही इंसानों को डिह्यूमनाइज करना, डिसेंसिटाइज करना। आज गाजा जो चल रहा है, शुरू शुरू में आपको याद होगा जब शुरू में बच्चे जो है शहीद हो रहे थे तो आपको कितना रोना आता था, आप जो रोते थे और दिल से दुआ करते थे, रात रात भर लोग दुआ करते थे। लेकिन अब इतना ज्यादा उसको हम लोगों ने उससे एक्सपोज हो गए, इतना ज्यादा हम लोग डिसेंसिटाइज हो गए कि अब वही चल ही रहा है मार्केट में और सब वही पढ़ रहा है, वही पढ़ा, तो आपको वो अब लगने लगा नॉर्मल। ठीक है ना, ये चीज नॉर्मलिसी की तरफ जाती है। मास मीडिया आपको नॉर्मल कर देता है चीजों को। लोग कत्ल हो रहे हैं, शुरू में तो बहुत बुरा लगा, अरे लोग कैसे मार दिया, लेकिन जब 1 हफ्ते और 10 दिन लोग मरते हैं फिर आपको लगता है तो नॉर्मल सी न्यूज है, तो डेली आएगा। आ रही बात समझ? वही चीज यहाँ पर लिख रही है कि आप टीवी खोलो या रेडियो अपना खोलो तो एक आपको समझ में आएगा कि सुनने में आया कि भाई मास मर्डर हुआ, कहीं बॉम्बिंग हुई, अगले ही सेकंड आप इस रील का एग्जांपल ले लेना। रील आज तो बहुत आसान है, रील का एग्जांपल लिया आपने, देखा गाजा में बॉम्बिंग, आपका दिल थोड़ा पसीजा, आपने ऐसे स्क्रॉल किया और एक जो है रील आ गई कुछ फनी किस्म की, आपको अब उधर से ख्याल हट के इधर आ गया, और स्क्रॉल किया कुछ और आ गया, क्रिकेट मैच से कुछ आ गया, फिर स्क्रॉल किया तो कुछ और चीज आ गई, और फिर स्क्रॉल किया कुछ याद आ गया। मतलब आप सिर्फ स्क्रॉल करते जा रहे हो। जो इंसान की जान की अहमियत थी, जो हमने बात की कि अल्लाह ताला कितने जान की अहमियत देता है, मुसलमान की जान कितनी अजीज है, कि काबा से ज्यादा आपकी जान अजीज है, काबा की इज्जत से ज्यादा एक मुसलमान की इज्जत और उसकी जान की हुर्मत है। आप उसको बस एक स्वाइप करते हो और उसका जान गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी चीज आ गई, अब तो भाई रील बनेगी, अब कुछ और बनेगा, अब वो गाने सुन रहे हैं और जो है कि वेब सीरीज देखी जा रही है, फिर आ गया, फिर से आ गया तो फिर से थोड़ा सा दिल पसी जा रहे है, बुरा हो रहा है, फिर आगे बढ़ गए, फिर कुछ और आ गया। तो ये है, अब उसको याद भी कुछ नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं रहा है। ये लिख रही है मोस्ट लाइकली फैक्ट ही कैन रिमेंबर इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द कमर्शियल। वो टीवी देख रहा था, उसने मास मर्डर देखा, अगले ही थोड़े सेकंड बाद कुछ गाना चलने लगा, फिर कुछ और बात जो है कुछ सेक्सुअल चीज आया, फिर कुछ और बात कुछ और आया। अब उसको इतनी सारी चीजें उसने कंज्यूम की, ढेर सारे कंटेंट्स कंज्यूम किए, उसको याद क्या रहा कि भाई हमने म्यूजिक बढ़ाया था, देखो इस पर होगा या उस पर होगा। बात आ रही समझ? जो चीजें थी जरूरी अब वो जरूरी नहीं है। ये है मास मीडिया जो है या मास कल्चर जो होता है, वो आपको ये मामला खराब करता है, जो आपको लोगों को डिह्यूमनाइजेशन की तरफ ले जाता है कि मास मर्डर हो रहा क्या फर्क पड़ रहा है यार, ठीक है ना, कुछ भी हो रहा क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आपको डिसेंसिटाइज हो गया। गाजा में आप देख लो, बॉम्बिंग होती है, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लगता है ठीक, तो मतलब अब उतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा। अब आपके सामने एकदम लाशें दिखाई जाए तब भी आपको बुरा नहीं लग रहा कि अरे वो तो हो ही रहा था। शुरू शुरू में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, सब शुरू शुरू में रो दे रहा था आदमी रात रात भर। अब तो दुआ में भी शायद लोग अब ना शामिल कर रहे हैं। शुरू में तो बहुत दुआएं हो रही थी, अब दुआ में भी कोई जो है कि हिसाब नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मलाइज हो गया। मास कल्चर और मास मीडिया ने इतना ज्यादा दिखलाया कि अब तो लग रहा है आपको कि ये तो नॉर्मल है, तो होगा ही, मैं उठूंगा और ये होगा, ये हो ही रहा है। अब आप इस तरह के जो है कि मेंटेलिटी में जा चुके हैं। देयर इज नो नीड फॉर ब्रूटल फोर्स टू रूल पीपल अगेंस्ट देयर विल। अब कोई फोर्स करने की भी जरूरत नहीं कि जबरदस्ती किसी चीज को मनवाया जाए। They can now be attained in a legal way by paralyzing the people's will, by offering them cut and dry truths, and by preventing them from thinking and arriving at their own opinions of men and women. आज आप देख रहे हैं कि लोगों को काबू करने के लिए, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, जो पहले बहुत किताबें और तकरीरें करनी पड़ती थी, अब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मीम पेज को बोलो कि इस तरह के कंटेंट बनाए और 1 हफ्ते के अंदर हाँ लोग उस तरह के जहनियत के आ जाएंगे मार्केट में, ठीक है ना। आज बहुत आसान है टीवी चैनल्स के जरिए एक प्रोपेगेंडा फैलाना, लोगों में एक जो है कि उसको डर फैला कर देना, हिस्टीरिया पैदा कर देना, ये सब बड़ी आसान चीजें हैं। उनको जो है कि कटा छटा झूठ बता देना, सच झूठ मिला देना। दजल क्या होता है? दजल यही तो होता है। दजल का मतलब ही होता है कि झूठ और सच मिला करके पेश करना। तो आज देख रहे हैं आप मार्केट में ये होता है, दजल किया जाता है, और उनको है अपने कोई उनके आइडियाज तक ना पहुंचने देना। उनके अपनी कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं, उनके सारी आइडियाज वो हैं जो वो ले रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं। उनका अपना कोई आइडिया ओरिजिनल बन ही नहीं रहा है। ये जाहिल बच्चे असल में कहते हैं ना, वही जो एक समझिए अब बना हुआ प्रोडक्ट, मास कल्चर बना हुआ प्रोडक्ट बनाता है। ये आप इस किताब में लिबरलिज्म एज एंटी कल्चर जो किताब थी, लिबरलिज्म व्हाई लिबरलिज्म फेल्ड, इसमें जो है पैट्रिक साहब बहुत अच्छी चीज लिखते हैं। भले काफिर,
ठीक है ना, और हैं मुस्लिम नहीं, लेकिन फिर भी इनकी बात देखें कितनी अच्छी है। नहीं क्या है, the dual expansion of the state and personal autonomy rests extensively on the weakening and eventual loss of the particular cultures and their replacement by a single liberal culture, by a pervasive and encompassing anti culture। बस एक कल्चर जो फैल जा रहा है, जो मास कल्चर कहलाता है ना, what is popularly called a culture often modified by an object, for instance pop culture or media culture or multiculturalism, is a fact, a sign of evisceration of culture। कल्चर को तोड़ के, उसको काट के, उसको घटिया बना करके एक मास कल्चर आपके सामने आ गया है, जिसका काम ही बस मार्केट से, ठीक है ना, उसका काम लिबरल स्टेट और लिबरल मार्केट से। जैसे नेशनल हॉलीडेज आप देखते हैं, क्या होता है, नेशनल हॉलीडेज हो गया तो भाई उसमें शॉपिंग होगी ज्यादा, और नेशनल से माने जो नेशन स्टेट जो होली दे रहा है या फिर नेशन स्टेट जो छुट्टी दे रहा है, वो अब कल्चर में शामिल आ गया, क्योंकि 15 अगस्त अब आपके कल्चर में शामिल हाल है। अब जो स्टेट का कोई एक ऑफिशियल कोई छुट्टी रहेगी, वो अब कल्चर में शामिल, उस दिन छुट्टी है तो लोग उस दिन शॉपिंग हो रहे हैं, उसके हिसाब से अब जो है कोई चीजें बन रही हैं, ठीक है ना। सच है, अब और ब्लैक फ्राइडेज हैव बिकम नेशनल हॉलीडे। मतलब ये कह रहा है कि जो चीजें, जो नेशन, जो लोगों को एक उनकी जात से जो ताल्लुक रखाता था, अब क्या हो गया है कि इस तरह का मामला पेश आ गया है कि लोग अब उस इधर जा चुके हैं, उनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखें, द सेकेंड न्यू एक्सपीरियंस ऑफ टाइम, द पास्टलेस प्रेजेंट, जो हमने बताया था वो वाली चीज की, मतलब पास्टलेस जो कल्चर आपको जोड़ता था, हिंज करता था पास्ट से और आपके फ्यूचर से, अब क्या कर रहा है, बस आप क्योंकि है नहीं आपका कोई हिंज और कोई कनेक्शन, तो आप अलग हो गए। ये बहुत अच्छी चीज, इसलिए मैंने 2 दफा इसको रेड से हाईलाइट किया है। एंटी कल्चर इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ regime of standardizing law replacing widely observed informal laws norms that came to be disregarded as a form of operation। एंटी कल्चर एक बहुत अच्छा काम करता है ना स्टेट को पावरफुल बनाने में। कोई स्टेट है, मॉडर्न स्टेट, कोई भी नेशन स्टेट है, उसको पावरफुल बनाने में इसलिए काम करता है, वो आगे हम लोग और अच्छे से बात करेंगे, हम बस यहाँ पे क्योंकि हाईलाइट कर दिया तो बताते चले कि वो करता है कि कल्चरल नॉर्म्स को, जो कल्चर आपको कोई कायद लगा रहा था, मान लीजिए कल्चर कह रहा था झूठ ना बोलो, या कल्चर कह रहा था ये ना करो वो ना करो, तो उसको हटा करके एंटी कल्चर उसके यहाँ पे लॉ ला देता है कि अब लॉ कहेगा, स्टेट कहेगा कि झूठ ना बोलो। तब आप असल में उस कल्चर की जो अहमियत है वो घट जाती है और स्टेट की अहमियत बढ़ जाती है। आ रही है बात समझ, स्टेट माए बाप बन जाता है लोगों का। जब आपके पास कोई हिंज नहीं है, जब आपके पास कोई आइडेंटिटी अपनी नहीं है, तो आइडेंटिटी आप कहां से बोरो करोगे? आपकी कोई पहचान आपकी नहीं है, आपके वालिदैन ने आपको कल्चर नहीं दिया, आपको तहजीब नहीं दी, तो आप कल्चर कहां से बोरो करोगे, अपनी आइडेंटिटी कहां से बोरो करोगे? स्टेट आपको देगा, फिर वो हुकूमत आपको बताएगी आप क्या हैं क्या नहीं है। वक्फ बिल मुसलमानों का जरूरी हिस्सा है या नहीं जरूरी हिस्सा है, वो स्टेट बताएगा, ठीक है। 3 तलाक मुसलमानों का पर्सनल मामला है या कुछ और मामला, वो स्टेट आपको बताएगा। ये मामला का स्टेट बाप बन जाता है लोगों का, ठीक है ना। इट इज सिमिलरली consequence of a universal and homogeneous market resulting in a monoculture like the agriculture analog colonizes and destroys actual cultures rooted in experience, history and place। अब देखें, कल्चर, कल्चर समझ रहे हैं ना, एक उस जमीन से उसका ताल्लुक होता है, एग्रीकल्चर है या फिर और, जब एग्रीकल्चर में भी कल्चर है, वो एक जगह के हिसाब से ना। अब बिहार में मानते हैं कि ये वाले इस किस्म के कोई जो है कि फसल उगती है, वो हिमाचल में ना उगती हो, अब हम जबरदस्ती हिमाचल में वो फसल उगाने लगे, तो ये जबरदस्ती का काम है। एंटी कल्चर ये है, ये जिसको कहेंगे मास कल्चर, यही काम करता है। हर जगह में सेम चीज उगाना शुरू कर दो, हर जगह में एक ही तरह की चीजें उगाना शुरू कर दो। दिस टू messages of liberal anti-culture thus free us from specific people and embedded relationships, replacing custom with abstract and depersonalized law। कस्टम जो था, जो आपके कुयूद, जो आपके लिबरल सॉरी जो आपके कल्चरल कुछ वैल्यूज थे, उनको हटा करके अब लॉ को लेकर के आ जाता है, तो आप स्टेट पर डिपेंड होने लग जाते हो अपनी मोरालिटी के लिए। ये बहुत घटिया काम हो जाता है, ठीक है ना। लिबरेटिंग अस फ्रॉम पर्सनल ऑब्लिगेशंस एंड डेप्थ, replacing what have come to be perceived as burden on our individual autonomous freedom with pervasive legal threats and generalized financial indebtedness। जो आपकी पर्सनल ऑब्लिगेशन थी, जो कल्चर आपको देता है, आपकी जिम्मेदारी कि आप में ये तहजीब होनी चाहिए, आपके बच्चों को ये तहजीब सिखाना है, और ये सारी चीजें जो आपको कल्चर दे रहा था, मॉडर्न स्टेट क्या करता है या फिर एंटी कल्चर क्या करता है, उस हिसाब उसको खत्म कर देता है और उसकी जगह पर लॉ को ले, उसको जगह पर लॉ को लेके आ जाता है। और लॉ तो आप जान ही रहे हैं, लॉ कोल्ड होती है, लॉ का कोई ऐसा पर्सनल बिलोंगिंग नहीं होता। लॉ आपकी इस तरह डीपर्सनलाइज्ड होती है लॉ। तो उसके जो जो चीज कल्चर सिखा रही थी, जो कल्चर को हटाना है, उसके यहाँ पे अब नेशन स्टेट को पावरफुल बनाने के लिए उसको लेकर के आ जाते हैं। एक चैप्टर बहुत अच्छा है इसमें है, कहा गया, हम इसको इस पे हम आएंगे आगे जब चैप्टर्स आएंगी, उसमें कहा गया, ये देखें, इस चैप्टर का नाम ही यूनाइटिंग इंडिविजुअलिज्म एंड स्टेटिज्म।
कि कैसे इंडिविजुअलिज्म या लिबरलिज्म स्टेट को पावरफुल बनाता है। ये बड़ा अच्छा चैप्टर, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, आगे क्लास में आगे हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है ना। ये देखें, कल्चर is a word with deep connections to natural forms and processes, most obviously in a word such as agriculture and cultivate। जैसे मैंने बताया, कल्चर बड़ा एक जमीन से उसका ताल्लुक होता है, उस जगह से बड़ा ताल्लुक होता है, ठीक है ना। ये चीज अरिस्टोटल भी कहता है कि अरिस्टोटल प्रेजवर्दी कहा कल्चर को, क्योंकि उसने फूड और सेक्स पर जो है पावर हासिल की। फूड और सेक्स ऐसी चीज है जिस पर पावर हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंस्टिंक्ट इन चीजों की बहुत ज्यादा होती है। भूख आप बहुत मुश्किल से लोग रोकते हैं, और जो उनकी लज्जत है और जो उनका जो लस्टिंग फैक्टर है वो बहुत कम चीजों से रोकते हैं। तो जो कल्चर है या फिर जो आप समझिए कस्टम्स है, वो इन दोनों चीज पर जो पकड़ रखती है, बहुत समझिए अच्छी चीज है, ठीक है ना। ये एक बड़ी अच्छी चीज है। ये यहाँ पर आ जाते हैं। A culture develops above all in awareness of natural limits, offerings and demands। जैसे मैंने बताया, कल्चर क्या करता है, कल्चर आपको लिमिट करता है, कल्चर आपको बताता है ये ना करो और वो ना करो और ये सारी चीजें। जबकि सिविलाइजेशन क्या करता है, या फिर जो वेस्टर्न मोनो कल्चर है, वो क्या करता है, फ्रांसिस बेकन वाली चीज है कि सिर्फ पावर बढ़ जाए, ठीक है ना। उसका काम है कि ज्यादा से ज्यादा जो था नॉलेज इज पावर वाली चीज, कि ज्यादा से ज्यादा माल कमाओ, यही कल्चर है। ज्यादा से ज्यादा जो है कि चीजें करो, ये कल्चर है। कल्चर अब बन गया ये काम। अब यहाँ पर और कुछ चीजें थी जो मैंने हाईलाइट की हैं, यहाँ पर हम थे शायद, नहीं ये वाला हो गया, ये आ गए थे हम, यहाँ पर होगा। हाँ, ये देखो, मास कल्चर असल में क्या करता है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं ऑथर साहब, कि पहले जो कैंपस थे, यूनिवर्सिटीज के कैंपस, उसमें कल्चरली बाउंड्री सेट थी कि नहीं, ख्वातीन अलग रहेंगी, मर्द अलग रहेंगे, और ये अलग रहेगा, वो अलग रहेगा। कल्चरल बाउंड्री बीच में जो हाइल हुई थी कि मर्द औरत का इख्तलात नहीं होगा, क्योंकि कल्चर से हमारे यहाँ कल्चरली जो है उसको नहीं बर्दाश्त किया जाता। चले हिंदू माशरा भी बर्दाश्त नहीं करता है ज्यादा अपनी औरत और मर्द का खलत मलत, कोई भी माशरा, कोई भी कल्चर रहेगा, वो औरत और मर्द के बीच में एक सेग्रीगेशन रखता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, एंटी कल्चर जब आएगा तो वो कल्चर की बाउंड्रीज को खत्म करेगा, ठीक है ना। तो आज देख रहे हैं आप कि कल्चर के नाम पर जो लोग ऐसा अलग अलग रहना पसंद करते हैं, उनको बोला है तो तुम दकियानूस हो, प्रोग्रेस के अगेंस्ट हो, बैकवर्ड हो, और ये हो, और मदरसा छाप हो, यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ रहे हो, मदरसे में जाके पढ़ो, इस तरह के अलकाब आपको लगाए जाते हैं। अच्छा, जब आपने वो सेग्रीगेशन हटा दिया, तो आज के आप देख रहे हैं कैंपस कल्चर में असल में बात गिव राइज टू अ रेप कल्चर। वो चीज किधर चली गई? अब क्यों, जाहिर है सेग्रीगेशन नहीं है, आपने कल्चर को बहुत गंदी गंदी गालियां नहीं, कल्चर हट गया, तो अब रेप कल्चर एक आ गया कि जो है कि रेप हो रहा है, और इस तरफ जो है लोग बढ़ गए हैं, ठीक है ना। लिबरल इंडिविजुअलिज्म डिमांड्स द डिसमेंटलिंग ऑफ कल्चर एज अ कल्चर फेड्स लेवियथन, मतलब जो नेशन स्टेट है वैक्सेस एंड रिस्पॉन्सिबल लिबर्टी रिसीव्स। लिबरलिज्म है या जो मास कल्चर है, जो आज का वेस्टर्न, क्योंकि वेस्ट लिबरलिज्म पर बेस्ड है ना, वो कल्चर को हमेशा खत्म करेगा। और ये जो मास कल्चर की ये वाली जो बात है, इसकी तरफ हम मुतवज्जा करना चाह रहे थे। लिबरलिज्म एक्सटेंड्स इटसेल्फ by inhabiting spaces abundant by local cultures and tradition। जब लोकल कल्चर और ट्रेडिशन हट जाता है, तो उसके जगह पर लिबरलिज्म आ जाता है। आप देख रहे हैं, क्योंकि आज़ादी जब कोई कैद नहीं है, कोई तहजीब का कैद नहीं है, तो लिबरल आज़ाद ख्यालानी जो आप देख रहे हैं लोगों में फैला हुआ है, leading either to their discarding or suppression, or far more their contentless redefinition, rather than produce our own cultures grounded in local places, embedded in time, and usually developed from an inheritance from relatives, neighbors, and community. Music, art, storytelling, food, we have a more likely to consume pre-packed, market tasted, mass marketed consumables, often branded in commercialized symbolism that marks the culture's evisceration। आज यही चीज है कि कल्चर असल में बनता कहाँ था, लोकल प्लेसेस में। आप टाइम बाउंड, बहुत टाइम लगता था कल्चर डेवलप होने में, है ना। बहुत साल से उलमा हमारी इस हिंदी तहजीब को इस्लामाइज करने का बहुत वक्त लगा है टोपी कुर्ता में आने में, ठीक है ना। यूजुअली डेवलप फ्रॉम इनहेरिटेंस फ्रॉम रिलेटिव्स, नेबर, और बहुत जो लोग, जैसे मैंने बताया, कल्चर का मतलब ही होता है लोग कैसे रहते हैं आपस में, किस तरीके का उनका कारगुजारी है, और उनकी म्यूजिक और उनका जो आप देखते हैं इस्लामिक आर्ट, अब देखो इस्लामिक का, आप देखो जो कैलीग्राफी है आपकी, या इस्लामिक आप देखें जो किस तरीके से आर्किटेक्चर है, ताजमहल कैसे बनता है, या लाल किला कैसे बनता है, या फिर बहुत सारी चीजें, वो बड़ा वक्त उसमें लगता है। लेकिन आज क्या आ रहा है, वी आर मोर लाइकली टू कंज्यूम प्री पैक्ड। अब हम प्री पैक्ड चीजें लेते हैं। मास कल्चर क्या है, एक बिल्डिंग में कहीं बना, पॉप कल्चर बना, म्यूजिक प्रोड्यूस हुआ, बांट दिया सब में। वो अब सिर्फ इकोनॉमिक के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ माल कमाने के लिए, ठीक है ना। ऑफन ब्रांडेड इन कॉमर्शियलाइज्ड सिंबलिज्म, बस वो कॉमर्शियलाइज्ड है। मास कल्चर जो होता है, या मास कोई भी चीज है, वो बस और बस कॉमर्शियलाइज्ड है। उसका मामला ही है कि बस ज्यादा से ज्यादा कैसे माल कमाया जाए और कैसे चीजों को देखा जाए। वही चीज यहाँ पर ऑथर साहब लिख रहे, बहुत अच्छी किताब है असल में, ठीक है ना, इसको पढ़ना चाहिए हर किसी को। वी टेंड टू
peak of a such phenomena as a popular culture, a market tested and a standardized product devised by commercial enterprises and meant for mass consumption. मास कल्चर को बेसिकली समझना है, ये वाली चीज आप पढ़ लो। होता क्या है मास कल्चर? पॉपुलर कल्चर होता है, मार्केट में बनाया जाता है और स्टेट उसको देखता है, स्टेट बोलता है, सेंसर बोर्ड बोलता है कि डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो, स्टेट हुक्मरानी करता है। सिविलाइजेशन देखती है कि कल्चर को प्रमोट करना है नहीं करना, तो सिविलाइजेशन का कोपिंग मैकेनिज्म है, जो कल मैंने बताया था कि मास कल्चर असल में सिविलाइजेशन का कोपिंग मैकेनिज्म, क्योंकि उसने लोकल कल्चर्स और सब कल्चर्स को दबाना है, उसको उनको कत्ल करना है, तो कत्ल कर दिया, उसके जगह पर दूंगा क्या, उनके जगह पर मास कल्चर आ जाता है। कॉमर्शियलाइज एंटरप्राइजेस, बड़ी बड़ी कंपनियां और कैपिटलिस्ट सोसाइटीज उनको बनाती हैं और मास कंजम्पशन में डाल दिया जाता है। तो 50,000 करोड़ व्यूज और ये 1000 व्यूज आज देख रहे हैं ना आप अपने लोकल किसी जो है कि आप सुने लोकल कहीं, हर जगह की कोई लोकल कहानियां होती हैं। आज के नौजवान से पूछा जाए तुम्हारे इस जमीन के लोग को जानते हो तुम, क्या तुम शाह वलीउल्लाह को जानते हो? चलो शाह वलीउल्लाह हमारे है ना दिल्ली के, आप जानते हो? नहीं जानते। अच्छा आप भाई हम बिहार है ना, बिहार के लोगों से पूछा जाए कि आप क्या नाम है उनका, अताउल्लाह शाह बुखारी को जानते हैं? नहीं जानते। तो अताउल्लाह शाह बुखारी बिहार से, लोगों को नहीं पता है, ठीक है। नजीर हुसैन देहलवी बिहार से पढ़ के गए, लोगों को नहीं पता है। सैयद सुलेमान नदवी बिहार से पढ़े हुए हैं, बिहारी हैं असल में, लोगों को नहीं पता है, ठीक है। अली मुंगेरी जिन्होंने नदवा का जो इस्टेब्लिश किया, नदवा का फाउंडेशन रखा, बिहारी है, मुंगेर के, लोगों को नहीं पता है। उनको अपने उलमा, अपनी जो चीजें हैं उनको नहीं पता है। लेकिन पूछ लो बैटमैन, उनसे पूछ लो सुपरमैन, अरे भाई तो पता है, सुपरमैन सबको पता है, हाँ, बैटमैन सबको पता है। अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में पूछ लिया जाए, तुम्हारे ही लोग था, तुम्हारे ही इस जो है बिहार से ताल्लुक रखता था, नहीं पता, ठीक है ना। और आप एग्जाम्पल जान रहे लोगों के कि आप बड़े बड़े उलमा निकले, ठीक है ना, नहीं पता उनको, उनको पता क्या है, हाँ सुपरमैन पता है, ये काम है। द होमोजेनस सेलिब्रेशन ऑफ एवरी कल्चर इफेक्टिवली मीन्स नो कल्चर एट ऑल। जब आप मास कल्चर बना देते हो, ऐसा कल्चर बना देते हो जो सबके लिए है, सबके लिए भाई, बिहारी भी है उसमें, बंगाली भी है, सब है, सारा दुनिया अब तो वही फॉलो कर रहा है ना, वही जो है एक ही एक इंटरनेशनल कोई आ जाएंगी सिंगर, उनको देखा जाता है, एक कोई बहुत बड़ा जो है कि वेब सीरीज निकल जाता है, उसको देखा जाता है। तो एक ऐसा कल्चर जो सबके लिए है, वो असल में नो कल्चर एट ऑल, वो एंटी कल्चर होता है। सारे कल्चर को कत्ल करने के लिए मास कल्चर आता है, ठीक है। ये बात अब आपको अच्छी तरीके से वाजे हो गई होगी, ठीक है ना। By contrast, like cultures are many and varied, their common features almost always include a belief in the continuity between human nature and the natural world, the experience of the past and the future। मैंने बताया कल्चर का काम ही है कि वो आपको पास्ट और फ्यूचर से जोड़ के रखता है, पास्ट की जिम्मेदारियां आप पर देता है और आपको बोलता है कि अगले नस्ल में इस तहजीब को और इस कल्चर को आगे बढ़ाना, along with depths of gratitude and responsibility to care for the preservation of one place। ये जो हमने कल बात की थी। अब हम आगे बढ़ जाएं, यहाँ पर क्या है, the replacement of these condition with uniform anti-culture is at once a crowning achievement of liberalism and among the greatest threats to our continued कॉमन लाइफ। जैसे मैंने कल हमने बात बताई कि कैसे लोग जो है उनमें सैडनेस पैदा हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि भाई आप मास कल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे कल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनका जो है जाहिरी कोई ताल्लुक नहीं है लोगों से, ठीक है। ये चीज थी जो हमने अभी बात की कि मास कल्चर असल में होता ही वही है कि कॉमर्शियलाइज्ड होता है, लोगों की जहनियत को बदलने के लिए होता है, लोगों को एक कहेंगे उस टॉफी देने के लिए, लॉलीपॉप देने के लिए होता है। सारे लोग एक तरह से समझिए मार्केट में मास कंजम्पशन हो, वो असल में कैपिटलिज्म का प्रोडक्ट है, वो असल में मादा परस्त लोगों का प्रोडक्ट है मास कल्चर, ठीक है ना। द साइकोलॉजी ऑफ मास मीडिया स्पेशली इन टेलीविजन हैव बीन conceived in such a way as to subordinate not only the conscious but even the instinctive and emotional side of a man to create in him the feeling that imposed opinions are his own। आप उसको बताते हो, आप उसको वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आप देखें, बड़ा एग्जांपल आप ले लें ना, रील आपकी अगर 2 बजे 3 बजे रात को कोई आदमी रील सेक्शन अपना खोले, उसमें आएगा एकदम है ना मनहूस किस्म का रील, है ना, उसमें आता है एकदम मनहूस किस्म का रील कि एकदम सुसाइड कर लेना चाहिए, ठीक है ना, लोग जान रहे होंगे, ठीक है ना। तो भैया आप हाँ सिरफुद्दीन यहिया मनेरी बिहार के बहुत टॉप जी आदमी, मखदूम जहाँ उनको कहा जाता है, मकतूबात 2 सदी के राइटर हैं, ठीक है ना, तो बहुत ज़रूरी वो किताब है। खैर, तो आप देखते हैं, आप देखें कि आपकी फीलिंग्स को बताया जाता है आपकी है, जबकि वो आप पे इम्पोज किया जाता है। रात के 2 बजे 3 बजे आप अपना रील सेक्शन खोलो और उसमें देखो, उसमें आएगा भाई एकदम वो क्या कहते हैं, एकदम
है ना, एकदम ऐसा रील कि एकदम लगे सुसाइड कर लेना चाहिए, एकदम लगे अरे यार हम तो ज़िंदगी में सबसे नाकारा, और हमको ज़िंदगी में कोई जो है कभी पसंद नहीं किया, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, और जो है उस तरह के रील्स आने शुरू हो जाती हैं ना, सब लोगों ने देखा होगा, एकदम घटिया किस्म के, मतलब एकदम लगे कि अब तो मर जाना चाहिए, लोग रो दे रहा है रात को देख-देख के, है ना? और यहाँ पर हमारे भाई लोग मौजूद हैं, उनके लाइक्स हमने देखे हैं, उन तरह के रील में। तो उस तरह के रील आ रहे हैं एकदम रात को। अब होता भाई ये है कि अब उस तरह के रील वो आपके है नहीं फीलिंग्स, आप दिन में एकदम चिल हो, लेकिन वो आप पे ज़बरदस्ती इम्पोज़ किया जा रहा है, ठीक है ना? वो आपको ज़बरदस्ती इम्पोज़ किया जा रहा है, या फिर कभी-कभी आ जाता है जो हमने एक परसों लिखा भी था शायद, निकाह कंटेंट वाला रील, है ना? खाली निकाह पे निकाह, उसमें एक बड़ा अच्छा दाढ़ी वाला आदमी है और उसकी बीवी है और उन लोग कुछ कर रहा है, और आपको लग रहा है अरे यार हम भी शादी कर लेते ऐसा ही होता, और उस तरह की चीज़ें, है ना? म्यूज़िक भी तो सेम हाँ, वही तो म्यूज़िक भी आपको उस तरह का वो डाला जाता है, मतलब आपके आइडियाज़ वो कुछ नहीं है, आपको इम्पोज़ किया जाता है उन सारी चीज़ों से, आपको एक्सपोज़र दिया जाता है, तो होता भैया ये है कि आपको लगता है कि अरे नहीं ये मेरे फीलिंग्स है, आपके फीलिंग्स नहीं होते, वो आप पर इम्पोज़ किया जाता है, टीवी और न्यूज़ चैनल और ये सारी चीज़ें आप पर इम्पोज़ करती हैं कि निकाह तो तुम बिना निकाह के मर जाओगे। ठीक है, निकाह करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, सब लोग करें, लेकिन ये मतलब नहीं है कि अब एकदम ये हो जाए आदमी, उसके वजह से रोने-धोने लगे, है ना? टेलीविज़न देयरफॉर बिकम a threat to freedom more dangerous than the police, the governments, the arms and the concentration camp. ठीक है, ये चीज़ आप देख रहे हैं ना कि कंसंट्रेशन कैंप और इन चीज़ों से ज़्यादा मैनिपुलेशन का सामान आज का टेलीविज़न है। अलिया ज़ुदुबे के बीच में टेलीविज़न था, आज हम बोलेंगे आपका सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सारी चीज़ें आज ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं बनिस्बत टेलीविज़न, क्योंकि आज तो टेलीविज़न ज़्यादा चल नहीं रहा है। आज ये ज़्यादा जो है, ये आज जो है खराबी का सामान किए हुए हैं। तो ये था, हमने बात किया, मरियम जमीला को भी यही चीज़ है, तो मरियम जमीला भी इसी तरफ जा रही है ना? अब देखें, मशीन इज द फर्स्ट सीन ऑफ कल्चर। मशीन जो है वो पहला सीन है कल्चर का, ठीक है? अब क्यों है इस पर हम अब थोड़े अच्छे गुफ्तगू करें। दिस एटीट्यूड कम्स फ्रॉम द फीलिंग that the machine from the beginning means a means of manipulating things now becomes a mean for manipulating man. आज अब देखो मशीन का काम क्या था, इस फोन का काम क्या था कि चीजों को मैनिपुलेट करे, आज क्या कर रहा है, हमको ही मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये सबसे एक समझिए आज के डेट में एकदम वो दिक्कत पैदा हो गया है ना। देखिए चीज, मशीन हेल्प, दे डू नॉट प्रिवेंट द मैनिपुलेशन ऑफ मेन एंड थिंग्स। पहले इसको काम, मशीन का काम था, हम लोग थिंग्स मैनिपुलेट करते थे, आसानी करते थे, लोहा काट रहे हैं या कोई स्टील कर रहा है या कुछ कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं उस मशीन से। अब वो मशीन आपकी अगेंस्ट यूज हो रही है, वो अब आपको मैनिपुलेट कर रही है। आप देखते हैं लोगों के कितने भाई हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि अपने लैपटॉप पे बैठे हुए काम कर रहे हैं दिन से दिन भर, तो उनको बैक प्रॉब्लम हो रहा है, उनको जो है ये बीमारी आ गई और वो बीमारी आ गई। तो एक तरह से आपको बीमारी भी दिया जा रहा है, साथ साथ आपको मेंटली भी जो है कि मैनिपुलेट कर रहा है, आपको जिस्मानी तौर से मैनिपुलेट कर रही है मशीन। दे हेल्प क्रिएट यूनिफॉर्मिटी बाय मींस ऑफ एजुकेशन एंड मास मीडिया। वो चीज़ों क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म। अब तो बात आपको अब अच्छे से वाज़ेह हो रही होगी। पहले अगर हम इस किताब को पढ़ रहे होते, जब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, तब हो सकता है आपको बहुत एग्जाम्पल देना पड़ता, लेकिन सोशल मीडिया के साथ होते हुए आपको ये सारी चीज़ें एकदम वाज़ेह हैं, ठीक है ना? दे रिक्वायर द कोलैबोरेशन और अ group work of great number of people organized in a similar mechanism and centrally managed. And finally, they offer the prospect of complete control by society, read authority, over the individual by means of direct or indirect inspection into what he is doing, saying and thinking. मॉडर्न स्टेट को पूरी की पूरी आप पर ताकत दी हुई है कि नहीं इस मोबाइल ने। अगर स्टेट चाहे तो आपको पकड़ सकता है कि नहीं, तुरंत पकड़ लेगा, आपकी फोन आपको पकड़वा देगा तुरंत, आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हो। ये फोन, ये मशीन जो है, या आपका लैपटॉप, आपकी जो भी सोशल मीडिया साइट्स है, जो भी आपके पास मशीन है, वो असल में अथॉरिटी को पूरा कंट्रोल आपका दे देते कि आप इसको कंट्रोल करो। एक आदमी, आप तो बहुत आसान है, आप तो बड़ा आसान से आपके माल को मैनिपुलेट किया जा सकता है। आप भाई अपने बैंक में पैसा डाले, बैंक से आप यूज कर रहे हो यूपीआई को, ठीक है? अब यूपीआई किसी को पता चल गया, किसी से कुछ हो गया, अब वो आपके सारे पैसे 1 सेकंड में गायब कर देगा, ठीक है? आप कुछ नहीं कर सकते। कोई आदमी आपके अगर जैसा होता है ना, हम लोग देखते हैं लोग जाहिल इतने हैं इंडियन, कौन इन लोगों को सरकारी नौकरी दे देता है, उनको नाम बोलो भाई मेरा नाम अब्दुल कादिर है, तो लिखेगा कुछ और। तो एक नाम चेंज हो गया तो आधार कार्ड की वजह से आपकी पूरी आइडेंटिटी का मसला बन जाता है। तो फिर अब इसमें नाम अलग है, उसमें नाम अलग है, तो 10 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में कि भाई मेरा नाम सही कर दे, मेरे अब्बा का नाम सही कर दे, मेरा डेट ऑफ बर्थ सही कर दे।
समझ में आ रहा है? तो आज का मशीन इतना ज़्यादा पावर आपका रखता है कि एक मिसटाइप या एक जो गलती है वो पूरे आपकी ज़िंदगी और आपकी आइडेंटिटी को बदल सकता है। अगर मेल की जगह पर फीमेल कहीं दबा गया तो फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर पड़ जाएगा जहाँ पे सारी खवातीन बैठी हुई हैं। आप बोले अरे तेरा ये कहाँ आ गए? एक एम के जगह पर एफ होने की वजह से। तो समझ में आ रहा है आपको कितनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल अथॉरिटी को दे दिया जाता है ना? पूरी की पूरी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके अथॉरिटी को दे दिया जाता है। ये मशीन इतनी है ना, ये चीज़ है, इतनी घटिया घटिया समझे कि इतना आप पर कंट्रोल रखती है। पहले वो उसका काम था कि चीज़ों को मैनिपुलेट करे, अब आपको मैनिपुलेट करती है। ठीक है ना? सोशल मीडिया आपको मैनिपुलेट करता है। सोशल मीडिया और सारी जो मशीन्स हैं, वो आपको मैनिपुलेट कर रही होती हैं। अब यही इसी चीज़ को मरियम जमीला हमारी बहुत अच्छे तरीके से जो लिख रही हैं, इनकी मैं निकाल लूँ, मरियम जमीला ने इसको कहाँ लिखा है। मशीन के बारे में मरियम जमीला ने लिखा है इस पेज नंबर पर। वेट अ मिनट, ये देखें, मशीन के बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं मरियम जमीला। देखें, मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड आर द मेन हु वर्क विथ मशीन्स। अब इस एक बड़ा इसके पीछे मुकदमा है, हम इसको पढ़ ले तो आपको बात समझ में आ जाएगी। Unlike the tools of workmanship, which at the very given moment in the work process remain the servant of the hand, the machines demand that the liberals serve them, and they adjust the natural rhythm of his body to their mechanical movement. पहले क्या होता था? पहले लोग मशीन इतनी ज्यादा नहीं थी तो लोग अपने काम की इज्जत भी करते थे। आप देखते हैं क्या होता है असल में कि पहले लोग अपने वर्क की इज्जत करते थे। एक अगर हलवाई भी है, एक मिनट हम अपना लैपटॉप उसका जो है कि चार्ज में लगा लें। ठीक है ना? अभी आप देखिए एग्जांपल, हमको ही उठ के जाना पड़ रहा मशीन के लिए, तो तो मशीन क्या मेरे काम करेगा? हमको ही मशीन के लिए काम करना पड़ा। खैर, तो भाई पहले आप देख रहे थे कि जो ये है मॉडर्न पहले की जो थी भाई, मान लो एक पहले की हलवाई जो अब इसलिए देख रहे हैं, एक मास लेवल लोगों को ना अपने वर्क से बड़ा उनको डिससेटिस्फैक्शन है। अपने वर्क पर उनको जो एकदम गर्व नहीं, वो चाह रहे हैं एकदम यार हम तो गलत फंसे, वो उनको जो कर रहे हैं वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। क्यों पसंद नहीं आ रहा? क्योंकि वो उनका वर्क नहीं है। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एलियनेशन, कार्ल मार्क्स साहब लिखे ने। बताओ, कार्ल मार्क्स कैपिटलिस्ट होकर ये चीज लिखा, इसलिए बहुत सारे मार्क्सिस्ट जो है ना बहुत देर तक इस थ्योरी ऑफ एलियनेशन को छुपा छुपा के रखे। कार्ल मार्क्स उसको जोड़ो नहीं, क्योंकि भाई वो फिर मोरालिटी वाला मामला आ जाता है। और फिर कार्ल मार्क्स जैसा मादा परस्त जो एकदम कोर मेटेरियलिस्ट है, वो जब मोरालिटी की बात कर जाए तो फंस जाता है ना। तो ये चीज है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हम आ जाते हैं मरियम जमीना की तरफ। अनलाइक द टूल्स ऑफ वर्कशिप मैन, ठीक है ना, वर्कमैनशिप विच एट द गिवन मोमेंट इन द वर्क प्रोसेस रिमेन द सर्वेंट ऑफ द हैंड। एक आदमी मान लो हलवाई है, तो उसका जो वो है, क्या कहते हैं उसको, जो भी है आप समझ रहे हैं, उस हलवाई है तो उसका गुलाम है ना, हाथ का गुलाम है। ठीक है, एक आदमी अगर जूता बनाता था तो जूता बनाने का जो उसका हथौड़ी था, तो हथौड़ी उसके हाथ का गुलाम था। अथॉरिटी किसके पास थी? कंट्रोल किसके पास था? उस इंसान के पास। मैं चाहूं तो ठोकना बंद कर दूं, मैं चाहूं तो ठोकना ना करूं, है ना, मैं चाहूं तो ऐसे ठोकूं ऐसे ठोकूं। आप अपना फुल कंट्रोल रखते थे उस चीज पर, अपने वर्क पर आपका फुल कंट्रोल हुआ करता था। इसलिए आप देखते हैं पहले के लोग अपनी भाई एकदम नॉर्मल है, एक जूता बनाने वाला भी ना अपने जूता बनाने पर बड़ा गर्व करता था। उसके बाप औलाद उसके गर्व करते थे कि पता है हमारे दादा साहब नवाब साहब के लिए जूता बनाया करते थे और हमारे जूते जो हैं लंदन में पहने जाते थे। उसको गर्व है अपने जूते बनाने पर। ठीक है, क्योंकि शर्म ही नहीं, क्योंकि अपने हाथ से बनाता था, उसको उस फीलिंग थी। एक हलवाई जो है, एक अच्छा हलवाई का दुकान रहे तो बोलेगा हमारे परदादा से जो है ये हलवाई का हमारी दुकान है और हमारे जो दादा थे नवाब के लिए जो है कि बनाते थे, उनको फख्र है अपनी इस चीज पर। ठीक है, आज का इंसान कभी फख्र करेगा कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, टीसीएस में काम कर रहा हूँ, है ना? एक ने नवाब के लिए कबाब बनाए, आज तक चल रहा है। हाँ, एक बार नवाब साहब खा लिए तो अब उसी के नाम पर उनका दुकान पूरा चल रहा है। भाई गर्व कर रहा है अपने वर्क पर उसको, क्योंकि उसका वर्क अपना है, उसने अपने वर्क को अपने हाथों से बनाया है। टुंडे कबाबी बहुत अच्छा रेफरेंस। टुंडे कबाबी यार उतना भी अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है। ठीक है, अब तो सब्जेक्टिव चॉइस हो गया। बात ये थी कि कि अपने हाथ से बना रहा था, है ना, अपना अपना डिजाइन है। टुंडे कबाबी दो जगह है, एक वहां था, क्या नाम है, नाम भी भूल गया, अमीनाबाद में एक है और एक और उधर है चौक में। हाँ, एक उधर है और एक अमीनाबाद में। अरे बिलाल भाई खिलाएंगे एक दिन हमको। खैर, बात यह है कि वर्कशिप जो था इंसान अपने हाथ से बना रहा था।
उसको अपना फुल हाथ में कंट्रोल था भाई कि हम जो है बना रहे हैं, हमारे नवाब साहब ने खाया है और ये सारी चीज़, उसको पूरा इख्तियार अपने हाथ पर है ना, तो वो बड़ा ज़बरदस्त उसमें जो है कंट्रोल पकड़े हुए हैं। अब जो है, अब वो अपने हाथ से बनाए, अब टीसीएस का आदमी किस बुनियाद पर फख्र करेगा कि हम टीसीएस में काम कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि ज़्यादातर काम तो मशीन कर रही है, ठीक है ना? वही चीज़ मरियम जमीला यहाँ लिख रही है कि आज लोगों में इतना ज़्यादा जो है कि समझिए एक उनमें बीमारी भी आ रही है, या फिर उनमें एक जो डिप्रेशन का मामला इस वजह से है कि पहले का जो वर्कमैन था, उसके हाथ का गुलाम था, जो टूल्स थे, जो मशीन्स थी, उसके हाथ की गुलाम थी, ठीक है ना? आज जो है द मशीन डिमांड द लिबरल सर्व देम। आज की मशीन कहती है कि अब तुम उसको सर्व करो। पहले की मशीन तुमको सर्व करती थी। पहले की मशीन, पहले की जो हथौड़ी है, ये पहले का जो हलवाई का बनाने वाला वो है बड़ा सा, वो पहले आपको सर्व कर रहा था, अब आप मशीन को सर्व करते हैं। अब आप उठ उठ करके चार्जर का बटन दबा रहे होते हैं, अब आप उठ उठ करके है ना चीज़ों को सही कर रहे होते हैं, आप मशीन को सर्व कर रहे होते हैं। अब देखिए बड़ी सी फैक्ट्री में जाओ, वहाँ पर क्या होता है, फैक्ट्री वर्कर खट रहा होता है, फैक्ट्री वर्कर दौड़ के जाएगा, पर वो लगाया, फिर वो करेगा, तो वो मशीन की पूरी वह है कि खिदमत गुजारी वर्कर साहब कर रहे हैं। देन ही एडजस्ट द नेचुरल रिदम ऑफ हिज बॉडी टू देयर मैकेनिकल मूवमेंट। अब मशीन के हिसाब से आपको अपने बॉडी को एडजस्ट करना पड़ेगा। जो हमने बताया, जॉब पर आदमी बैठा हुआ है, बैठे बैठे अब 6 घंटा बैठना है, तो अब उसके हिसाब से उसको अब अपने एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। मशीन के हिसाब से उसको अपने बॉडी को जो है ना, वो करना पड़ता है। जो हथौड़ा भी तो इंसान खुद ही बना पड़ता था, नहीं हथौड़ा खुद बनाते तो आपके हाथ में थी ना, बात समझे। मशीन की अब आप उतनी ज्यादा कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो, मशीन पर आज आपका उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है। मशीन पर आप उतना ज्यादा आप उसकी पर्सनल फीलिंग, अब आप वर्क जो कोई भी प्रोड्यूस, मान लीजिए मशीन है जो कार मैकेनिक है, या फिर कार कोई बन रहा है, ठीक है ना, हाँ मशीन के पेस पर आपको चलना पड़ता। पहले मशीन आपके पेस पर चलती थी। आ रही है बात समझ? लोग एक ही काम करते थे, कम ही काम करते थे। दिन भर में एक जूता बनेगा, लेकिन उसका बनाया हुआ जूता है, और उसको फिर वो बड़े शान से बेचता है, ठीक है ना, शान से बड़ा बेचता है। आज क्या है, आज क्या है, आप देख रहे हैं कि आज उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, उसको सिर्फ बटन दबाया, गुजर गया उसके सामने से, और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो उसमें वो पर्सनल फीलिंग नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक आज का फैक्ट्री वर्कर को कोई उसमें फख्र ही नहीं महसूस होता कि हम, भाई मान लीजिए एक चप्पल बनाने वाला फैक्ट्री वर्कर है, तो कभी फख्र नहीं करेगा यार चप्पल बनाते हैं। लेकिन वही पुराने जमाने में एक जूता बनाने वाला होता था, चप्पल ही बनाता था, चलो तो चप्पल बनाने पे फख्र रहता है कि हम सबसे अच्छा चप्पल बनाते हैं, क्योंकि उसकी पर्सनल फीलिंग्स उससे जुड़ी हुई थी, है ना। कोई फुलफिलमेंट नहीं है बिल्कुल उसको, मतलब वो उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, अपने प्रोडक्ट से वो कनेक्ट नहीं कर रहा है। वही होता है थ्योरी ऑफ एलियनेशन, यही है। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो लोग जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वो पहचान नहीं पा रहे अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। एक फैक्ट्री वर्कर है जो उसका काम है सिर्फ गेट बनाना, ठीक है, कार्स के सिर्फ गेट बनाना। तो जो लास्ट प्रोडक्ट गाड़ी मार्केट में निकल रही है, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा कि मैंने क्या बनाया और क्या है ये। और पहले का इंसान जूता भी बना रहा था तो उसको कनेक्शन है। आज भी आप जूता की मशीन में जाओगे तो जूता के कोई एक मशीन है जो छेद कर रही है, एक मशीन जो है लेस लगा रही है, एक मशीन कुछ और कर रही है। तो जो फैक्ट्री वर्कर है उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसको पता ही नहीं है कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज उसमें एक बड़ा मास लेवल ऑफ समझिए एक डिप्रेशन समझिए, या फिर उससे अपने प्रोडक्ट से ही उसको ना आशनाई है, और उसको अपने बॉडी को उस मशीन के हिसाब से सेट करना पड़ रहा है। ये चीज है कि उसको अपनी बॉडी को जो है कि उस मशीन के हिसाब से जो है कि चेंज करना पड़ रहा है। यही आप देखें आगे आगे बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, देखें। Instead of being closely integrated with work as he was in the past, the pursuit of leisure has become a desperate escape from world which is increasingly meaningless। आज आप देख रहे हैं ना, लोगों को छुट्टी चाहिए होता है, अरे छुट्टी दे दो, अरे छुट्टी दे दो, अरे इस वजह से छुट्टी दे दो, अरे इस वजह से छुट्टी दे दो, बस छुट्टी छुट्टी, ज्यादा से ज्यादा छुट्टी हो। पहले का इंसान आप देखा, अच्छा आप इस्लाम में देखें ना, क्रिश्चियंस के यहाँ छुट्टी का तस्वुर है भाई, संडे के दिन छुट्टी होगा। क्रिश्चियन अपना दुकान बंद करता है, मार्केट बंद करता है संडे के दिन। मुसलमान जो कहता है जुमा के दिन बंद करो, जुमा के दिन तो अल्लाह ताला तुम्हारे सूरह जुमा में कह रहा है कि जुमा का नमाज पढ़ो और फैल जाओ इसके खोज में। बिल्कुल अपोजिट है। आ रही है बात समझ? जुमा की आयत जो है उसमें सलफ का बहुत सारे कौल है। सलफ का अमाल होता था कि जुमा पढ़ के जब निकलते थे तो मस्जिद का गेट पकड़ लेते थे और कहते थे अल्लाह ताला तूने कुरान में कहा है कि जुमा पढ़ के जमीन में फैल जाओ, अपने रिस्क तुमको अल्लाह ताला देगा, तो मैं फैल रहा हूँ इस मतलब जुमा का मस्जिद का गेट पकड़ के दुआ करते थे कि तुमने बोला कि रिस्क देगा तो मैं जा रहा हूँ अपने रिस्क की तलाश पे। जुमा के दिन तो छुट्टी है ही नहीं है मुसलमान के यहाँ, उसको तो और काम वाला दिन है असल में जुमा। उस दिन तो अल्लाह ताला और कहता है कि जुमा पढ़ने के लिए आ जाओ मस्जिद,
और जुमा पढ़ के तुरंत बाहर जाओ, जमीन में फैलो, हम तुमको रिस्क देंगे। जुमा का दिन छुट्टी का दिन कब से हो गया? मुसलमान कब से छुट्टी करना शुरू कर दिया भाई? आ रही है बात समझ? ठीक है ना? जुमा के दिन छुट्टी कब से होने लगा भाई? अल्लाह ताला कह रहा है जुमा के दिन हम तुमको रिस्क देंगे और उसी दिन हम छुट्टी मार रहे हैं। ये कब से होने लगा? छुट्टी मुसलमान कब से करना? छुट्टी होता क्या है? कभी आपने देखा मोची अपना दुकान बंद करता था कभी, या फिर एक हलवाई अपना दुकान बंद कर दे कि आज तो छुट्टी हो गया? छुट्टी होता कब है? जब कोई जरूरी काम आ गया है ना, एक जरूरी ये छुट्टी होती है। शादी है, छुट्टी हो कर लिया, या कोई ऐसा मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम पढ़ना पढ़ाने का काम हो रहा है, छुट्टी कर लिया, है ना? और बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं तो छुट्टी कर लिया, है ना? उस वजह से आप छुट्टी कर लें, कोई काम की वजह से। आज आप देखेंगे कि छुट्टी हो रहा, बस बेला वजह का छुट्टी, छुट्टी फॉर द सेक ऑफ छुट्टी। ये वाला क्यों छुट्टी भाई? कुछ नहीं कर रहे, घर पे मोबाइल चलाना है। अबे इसके लिए तुम क्यों छुट्टी लिया? आ रही है बात समझ? छुट्टी क्यों? मोबाइल चलाना या फिर बैठे रहना घर पे, है ना? ये काम छुट्टी होता है कि आप कोई काम करो, बड़ा काम करो, इस वजह से छुट्टी होता है, यही देखें। बट लेजर हैज बिकम मीनिंगलेस, अ पैक्ड मास एक्टिविटी, इट वैल्यूज प्रोवाइडेड बाय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आज की छुट्टी मीनिंगलेस है, आप कोई मीनिंग नहीं दे रहे। छुट्टी लेता है, आप शादी में जा रहे हो, छुट्टी ले रहे हो, शादी कर रहे हो, छुट्टी ले रहे हो कि हमको ये काम लिखना है, तहरीर करनी है, छुट्टी ले रहे हैं कि किताब पढ़ना है, पढ़ाना है। ये एक मीनिंगफुल छुट्टी है, ये छुट्टी लेनी चाहिए, यही छुट्टी लेनी चाहिए। अब हम कोई काम नहीं कर रहे, बस मॉल में जाने के लिए छुट्टी, पार्क में जाने के लिए छुट्टी, मीनिंगलेस छुट्टी है, फालतू छुट्टी। मुसलमान ये सब काम नहीं करता है भाई, बिला वजह की छुट्टी। अब यही जो बिला वजह की छुट्टी होती है, इसी छुट्टियों में पॉर्न कंजम्पशन होता है। इसी किताब में आएगा, आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि पॉर्न कंजम्पशन और जो रेप और ये सब कब होता है। बस इस वजह रेस्ट करिए ना, रेस्ट होता है। अच्छा, रेस्ट हम रात को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक दिन पूरा रेस्ट किस तरीके से होता है? ठीक है ना? कैपिटलिस्ट सोसाइटी, अच्छा कैपिटलिस्ट को लव दिस वन, देखो कैपिटलिस्ट का अलग है। कैपिटलिस्ट छुट्टी इस वजह से दे रहा है कि तुमको पूरे पूरे दिन घिसाएगा, फिर है ना, वो 6 दिन पूरा घिसवाएगा। हम कह रहे हैं 6 दिन नहीं काम करो, आप 6 दिन 2-2 घंटे काम करो, लेकिन पूरे दिन काम करो, पूरे साल काम करो, कम काम करो भाई। आप जितनी जरूरत है उतनी काम करें, और छुट्टी भी उतनी लें जो जरूरी है, जरूरी वाली छुट्टी है, जो आप कुछ मीनिंगफुल करने वाले, वो वाली छुट्टी। एक होते बिला वजह की छुट्टी। क्या बिला वजह की छुट्टी होती है? बिला वजह की छुट्टी होती है भाई, मॉल जाना इस वजह से छुट्टी। मॉल जाने वाला कौन सा छुट्टी होता है भाई? बात ही हमको नहीं समझ में आई। मॉल जाने वाला छुट्टी एक होता है, ये बताना चाह रही है मरियम जमीला कि आज का जो आदमी है वो बस इस वजह से छुट्टी। ये देखें, द फैक्ट्री वर्कर एज अ मेंबर ऑफ हिज लेबर यूनियन डिमांड्स शॉर्टर एंड शॉर्टर आवर्स एट मोर एंड मोर पे। आज आप देख रहे हैं लोग कम से कम काम करना चाह रहे हैं, काम कर भी ना करें, है ना? लोग ना फ्री में बता दो भाई कैसे पैसा कमाया जाए, है ना? काम ही नहीं करना है, मेहनत ही नहीं करनी है। मेहनत पर वो तो ना होगा, है ना? उनको चाहिए कि बस कम 1 घंटे में हम 50,000 करोड़ कमाना शुरू कर दें। कम से कम काम, कम से कम काम। इनफैक्ट द मॉडर्न फैक्ट्री वर्कर डज नॉट वांट टू वर्क एट ऑल। उसको काम करना ही नहीं है। क्यों काम करना नहीं है? वही बात आ जाए, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट से कोई सेटिस्फैक्शन उसको नहीं हो रहा है, उस प्रोडक्ट से उसकी कोई अपनाइयत नहीं लग रही है, ठीक है ना? वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाना, मैंने क्या बना दिया, ठीक है ना? ही वर्क्स ओनली टू द एक्सटेंट दैट इज conquered by your economic necessity। बस उतना काम करना चाहता है कि भाई मेरा पैसा मिल जाए, यही वजह से। नीदर इज द फैक्ट्री वर्कर इन द लीस्ट इंटरेस्टेड इन द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क। वो अपनी वर्क की क्वालिटी पर कोई जोर नहीं, वर्क की क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं कि कैसा मेरा वर्क हो रहा, कुछ नहीं। उसको बस है बना के जल्दी से निकले, है ना? आप देखते हैं ना, जल्दी से करो और निकलो। उसको अपने वर्क पर कोई गर्व, कोई कुछ है ही नहीं। पहले का आदमी एक जूता भी बना रहा है तो भाई 6 दिन लगेंगे जूता बनने में, और बेहतरीन जूता बनेगा फिर वो। आ रही बात समझ? और छुट्टी नहीं लेता, और रात रात भर वो जूता बना रहा है, क्योंकि उसकी काम है, वो काम को अपना पर्सनल लेता था। ये चीज है, ठीक है ना? मीनिंगलेस काम से भागने के लिए छुट्टी, बिल्कुल, है ना? आप फालतू में बस बैठने के लिए छुट्टी ले रहे हैं, फालतू में बस बैठना है भाई, घर पे बैठना। तो भाई घर पे बैठने के लिए छुट्टी कौन लेता है? आ रही बात समझ? ये चीजें हैं। अब और इसमें थोड़ा सा और आगे हम जाए, यहाँ पर आएगा, देखें, the never ending strikes for higher and higher wages for less and less work will eventually cripple the entire fabric of modern society. And when angry, bitter, and frustrated factory workers on a large scale refuse to do their work properly, the whole edifice will collapse. आप देख रहे हैं, बस काम नहीं करना, ज्यादा पैसा दो, काम नहीं करना है, ज्यादा पैसा दो, काम नहीं करना है, तो मॉडर्न सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि लोग अपने काम को काम ले ही नहीं रहे हैं। वो बस जिम्मेदारी अपना लेके जल्दी से करके निकलूं मैं। पहले के लोग काम करते थे तो उसको अपना काम समझते थे, ठीक है ना? यही चीज है कि लोगों में रेस्टलेसनेस पैदा हो रही है। यही चीज देखें, what is new in the vast scale in which the urbanization of the world is taking place, where the urban population increases so much rapidly
then the facility of the city can accommodate them. बस सिटी, अब देख रहे हैं ना अर्बन सोसाइटी सिटीज में खूब लोग भरे जा रहे हैं, लोग भरे जा रहे हैं, लोग आए जा रहे हैं, है ना, शहर एकदम स्लम एरिया बना जा रहा है, खूब बढ़ा जा रहा है, खूब बढ़ा जा रहा है. दिस काउजेज इनक्योरेबल रेस्टलेसनेस, डिसकंटेंट, fettering slums, delinquency and crime, which way even the most efficient police cannot cope. जब माशरे में जब लोग सारे के सारे शहर में बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो जाहिर है घटिया सोसाइटी, एक जाहिर है उसमें लोग अब बढ़ेंगे तो कोई निजाम सही से नहीं हो पाएगा, बदमाशी फैलेगी, रेप फैलेगा. आप देख रहे हैं दिल्ली में कितने स्लम एरिया है, और फिर बहुत बड़े बड़े शहरों में स्लम एरिया कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं, सारे लोग आकर के उधर ही बसना शुरू हो जाते हैं. तो कितने आप कितना उसको जो है कि मैनेज करोगे, फिर वही मामला खराब होता है, फिर आपको भगाना पड़ता है लोगों को, लोगों की झुग्गियां तोड़नी होती हैं, लोगों को जो है मारना होता है, जो भी करना होता है. ये चीजें मरियम जमीला लिख रही हैं कि जब आप मशीन बना देते हैं, जब आप क्या करते हैं लोगों को मशीन बना देते हैं. अच्छा यही चीज इस किताब रेने गोनोन में भी हजरत इसको लिख रहे हैं, पेज नंबर ये देखें आप, है ना, कहाँ गए देखें, what the modern world has striven after with all its strength, even it has claimed in its own way to pursue science, is nothing other than the development of industry and machinery. भले कह रहा हम साइंस परस्यू कर रहे हैं लेकिन उसको बस और बस इंडस्ट्री बनाना है, माल, क्योंकि इंडस्ट्री कमाएगा भाई, साइंस थोड़ी पैसा देगा. अल्बर्ट आइंस्टाइन का लेबोरेटरी में ढेर वक्त गुजार देना पैसा नहीं देता है, इंडस्ट्री बनाना पैसा देता है ना. ये देखें, not only have they limited their intellectual ambition, if such a term can be used in the present state of things, to inventing and constructing machines, by they have ended by becoming a fact machines themselves. लोग खुद मशीन बनते जा रहे हैं, जैसे हमने कल भी बात की कि फंक्शन बनते जा रहे हैं लोग, लोगों का कोई इंसानियत खत्म हो गई, उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई. मास कल्चर क्या कर रहा है, अब लोगों को फंक्शन में तोड़ रहा है, आप मशीन से जुड़ते जुड़ते खुद मशीन बनते जा रहे हैं. इसका मशीन है ना ऑपरेटर, जैसे आप देखते हैं भाई, है ना, ये ऑपरेटर वो ऑपरेटर, तो तुम खुद मशीन बन गए, इस मशीन के चलाने वाले मशीन. आ रही बात समझ. तो लोगों में क्योंकि उनकी एक मीनिंगफुल लाइफ नहीं है, जो पहले हुआ करती थी, एक जूता चलाने वाला, एक जूता सिलने वाला इंसान, एक हलवाई भी बड़ी मीनिंगफुल लाइफ जीता था, उसको अपनी मिठाई बनाने पर गर्व होता था. एक जूता सिलने वाले, एक मोची को अपने जो है इस मिठाई बनाने पर और जूता सिलने पर गर्व होता था. हर इंसान को, एक कारपेंटर को अपनी कारीगरी पर बड़ा गर्व होता था. आज वो नहीं है, वो शर्म महसूस कर रहा है, क्योंकि माल उतना नहीं कमा पा रहा है. अब सारी मेहनतें माल के लिए हैं, और माल जब कमाना है तो फिर माल कमाना है तो भाई जितना कम टाइम में ज्यादा ज्यादा माल कमाया जाए, 5 मिनट तो मैं 50,000 रुपए कमा लूं किसी तरह से. ये मेंटेलिटी लोगों में आ गई, कम काम करूं और कम कितना कम, बिना काम करे कैसे पैसा मिले, फ्री में काम हो जाए, है ना. लोग एकदम निहत्ते बगैरत लेजी बनते जा रहे हैं. ठीक है, ये काम आ गया. हम कह रहे काम करो, भले पैसा मिले ना मिले, काम करो. हम ये वाले, हम अब आप कहो कि तुम भी मटेरियलिस्टिक बात कर रहे हो, हम कह रहे माल कमाने के लिए काम मत करो, हम कह रहे काम करो, उम्मत के लिए काम करो. आप किताबें पढ़ो, पैसा नहीं मिलेगा आपको उससे, खूब किताबें पढ़ो, 50 किताबें पढ़ो और 50 किताबों को पढ़ाओ. अरे ये बात समझ. आप अपने में स्किल पैदा करिए, जरूरी नहीं है पैसा कमाने वाला स्किल, पैसा कमाने वाले स्किल जरूरी नहीं. आप ऐसा स्किल सीखो जो आपको अच्छा इंसान बनाए. आप किताबें पढ़िए ना, आप वो भी नहीं कर रहे हैं. दिक्कत ये है आप लेजी हो रहे हो, सही में लेजी हो रहे हो. आप कुछ नहीं कर रहे, आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, फ्री वक्त, छुट्टी में रील स्क्रॉल, छुट्टी में फिल्म. इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा लक़द खलक़ना अल इंसान फी कबद, कि अल्लाह ने इंसान को शदीद वो मुशक्कत में पैदा किया, शदीद मेहनत करने के लिए. हमने बात की थी पहले चैप्टर में ये चीज, इंसान को अल्लाह ताला ने फ्रीडम दिया, फ्रीडम टू चूज. वो बार बार कुछ करेगा, उसको चूज करना ही है. हम वही कह रहे हैं कि आप अपनी चूजिंग फैक्ट्री का इस्तेमाल करो. आप अच्छी चीज के लिए चूज तो करो ना भाई. आप किताबें पढ़िए ना, आप अच्छा आर्टिकल लिखिए ना, आप जो है कि उम्मत के कुछ काम आइए ना, आप एक प्रैक्टिस जनरेट करिए ना, आप शाह वलीउल्लाह बनिए ना. आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये दिक्कत है. हम ये नहीं कह रहे कि आप माल कमाने के लिए वक्त सर्व करिए, नहीं 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 नहीं. छुट्टी लीजिए, आप छुट्टी लीजिए किताबें पढ़ने के लिए, छुट्टी लीजिए दीन का काम करने के लिए, छुट्टी लीजिए क्लासेस अटेंड करने के लिए. इस वजह से छुट्टी लीजिए. आज का छुट्टी क्यों लिया जा रहा है, अरे भाई सलमान खान की नई फिल्म आई है इस वजह से छुट्टी लेना है. छुट्टी क्यों लेना है, मॉल में जाकर के घूमना है इस वजह छुट्टी लेना है. अबे यार ये मीनिंगलेस है. इस तरह की छुट्टी से हम आपको कह रहे गलत छुट्टी है, ये वाली छुट्टी फालतू छुट्टी. इससे अच्छा भाई तू कुछ और कर रहा होता. फिल्म देखने और रील स्क्रॉल करने वाली छुट्टी से अच्छा था कि मत लेते छुट्टी. हम कह रहे हैं छुट्टी लो और किताबें, एक काम करो, काम है ना, काम करो, एक प्रैक्टिस जनरेट करो लोगों में कि भाई कुछ काम हो. ठीक है ना. वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्राफ्ट्समैन ऑफ फॉर्मर टाइम्स. फिर यही बात अच्छी, वही देखें दोनों आदमी वही बात कर रहा है, मरियम जमीला भी वही बात कर रही है और ये हजरत भी वही बात कर रहे हैं.
very different from the craftsmen of former times. They have become a mere slave of machines with which they can be said to form part of a single body. मरियम जमीला ने भी कहा कि पहले हमारे हाथ में मशीन होती थी, अब मशीन के हाथ में हम हैं। पहले हम मशीन से काम लेते थे, अब मशीन को हमको मतलब ऑपरेट करना पड़ रहा है। पहले चीजें जो है कि मशीन ऑपरेट कर रही थी, अब हम ऑपरेटर बन गए। आ रही बात समझ? अब हम जो है स्लेव बन चुके हैं मशीन की। ये बड़ी अच्छी बात है, देखें आप इस पर गौर करें कभी। इन अ प्योरली मैकेनिकल वे दे हैव कॉन्स्टेंटली रिपीट certain specific movement which are always the same and always performed in the same way। जो मरियम जमीला ने यहाँ पर इस पे बात की थी। कहाँ गई? रुके, कहाँ गया? हमने बात की अभी, मिल नहीं रहा है। ऊपर सबसे पहले वाला जो था, एक मिनट, इसमें है ये वाली, देखो। He had adjust the natural rhythm of his body to their mechanical movement। ये वाली चीज, उसने अपनी मैकेनिकल मूवमेंट को एडजस्ट कर लिया। यही चीज रेनॉन गॉन यहाँ पर कह रहे हैं। रिने गॉनॉन साहब यही पे यही चीज कह रहे हैं कि उसने भी वही चीज करना शुरू कर दिया, स्पेसिफिक मूवमेंट और सारी चीजें, है ना। किस लिए भाई? विच आर सपोज टू रिप्रेजेंट द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज ऑफ प्रोग्रेस। इंडीड द ऑब्जेक्ट इज मेडली टू प्रोड्यूस एज मच एज पॉसिबल। क्वालिटी मैटर्स लिटिल। वही चीज जो अभी मैंने आपको मरियम जमीला की किताब में लिखा है, वही चीज इस किताब में आप कनेक्ट करना सीखें कि कैसे दो ऑथर अलग अलग टाइम अलग अलग जगह पे, मरियम जमीला कहाँ है, रेनेन गोनान कहाँ है, वो उस टाइम इस्लाम भी नहीं कबूल किया इन्होंने, इस वक्त जब ये किताब है क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। इस वक्त आदमी वही चीज लिख रहा है जो बाद में एक यहूदी औरत जो मुसलमान बन गई वो लिख रही है। तो आपको समझ में आना चाहिए कितनी एक ये होता है ना कि एक अक्लमंद आदमी इस सेम तरह के सोचते हैं, ठीक है ना। ये देखें, क्वालिटी मैटर लिटिल, इट इज क्वांटिटी अलोन दैट इज ऑफ इंपॉर्टेंस। सिर्फ क्वांटिटी बेस, ज्यादा से ज्यादा बने, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, भाई क्वालिटी डजंट मैटर। आज देख रहे हैं क्वालिटी कितना घटिया है ना। क्वालिटी तो आप देख ही रहे हो, हर जगह क्वालिटी घटता जा रहा है। which brings us once more to the remark that we have already made in other contexts, namely the modern civilization may truly be a quantitative civilization and this is merely another way of saying it is a materialist civilization। वो सिर्फ और सिर्फ मादा परस्ती का सिविलाइजेशन है। वो सिर्फ और सिर्फ मादे से उसका मतलब है, उसको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा माल प्रोड्यूस करोगे, ज्यादा ज्यादा माल प्रोड्यूस करोगे, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी तो माल बढ़ेगा, माल बढ़ेगा तो सिविलाइजेशन को फायदा होगा। जो कल्चर खत्म करेगा तो सिविलाइजेशन बढ़ेगा। वही तो चैप्टर का नाम है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये बात आपको अब अच्छे से क्या हो गई, वाजे हो गई, है ना। यहाँ पर अब देखें कहाँ गया, जो लेजी वाली मैंने बात की थी, कल भी इस पर बात की थी हमने। ये वही चीज की मॉडर्न वेस्ट जो है आज आपको बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप कैसे माल नहीं कमा रहे हो, आप कैसे कम में गुजारा कर ले रहे हो। मॉडर्न वेस्ट एकदम बर्दाश्त नहीं करो, बोलेगा अरे ज्यादा से ज्यादा माल कमा। उसका जिंदगी का मकसद ही है कि बस आपको माल कमाने में लगा दे। यही चीज यहाँ पर है और वही चीज दोनों बाकी किताबों में भी थी। अब आपको बात क्या हो गई, वाजे हो गई। द कंट्री साइड एंड द सिटी, जो हमने अभी मरियम जमीला किताब में देखी कि लोग सिटी में ज्यादा ज्यादा भरते जा रहे हैं। अब उसकी वजह से होता क्या, ये देखें, रिलीजियसनेस इज इनवर्सली एंड क्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लार्जनेस ऑफ अ सिटी। बात बिल्कुल सही है कि नहीं, है ना। बात बिल्कुल सही है कि नहीं। आप जान रहे भाई, जितनी बड़ी शहर हो, जितना बड़ा शहर होता है उतना ज्यादा क्राइम होता है ना। जितना बड़ा शहर होता है उतना ज्यादा क्राइम होता है, जितना छोटा शहर उतना कम क्राइम। ये तो भाई वाजे, मुंबई में ज्यादा क्राइम हो रहा है ना। कराची तो जान ही रहे हैं आप लोग, है ना। तो वो तो क्राइम हब है, ऐसा समझा जाता है। हर गली में हो रहा है क्राइम। मुसलमान स्टेट होने के बावजूद इतना क्राइम है ना। दिल्ली में क्राइम हो रहा है ना। हर जो बड़ी शहर होती है उनमें ज्यादा क्राइम होता है। वही चीज है, रिलीजियसनेस इज इनवर्सली, रिलीजियसिटी घटती जाती है। जितने बड़े शहर में चले जाओ वहां उतनी ज्यादा रिलीजियसनेस खत्म हो रही है। आप देखेंगे एक लोकल भाई गांव में ज्यादा नमाजी मिल जाएंगे और बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कि भाई है बहुत बड़ा मुसलमान का इलाका, बड़ा शहर है, लेकिन दुकान और इन चीजों में लोग आ नहीं रहे मस्जिद। और एक बेचारे खेती मजदूर करने वाले जो है, खेती करने वाले लोग ज्यादा मस्जिद में आ रहे। रिलीजियसनेस इज इनवर्सली एंड क्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लार्जनेस ऑफ द सिटी। दिल्ली रेप कैपिटल है, आपको पता है, सबको पता है दिल्ली रेप कैपिटल है। इसलिए हम दिल्ली से हमको बड़ा एक अजीब उससे खौफ लगता है। दिल्ली बड़ा घटिया तरह का शहर बन गया, जबकि शाह वलीउल्लाह हमारे वहीं के भाई, ठीक है ना। द ओपिनियन दैट an urban developer has a more opportunities for the artistic or aesthetic experience is one of the most grotesque mistakes of our day। जो आज देखा जाए कि शहर में जाओ, शहर में बड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, शहर में बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी, ये बड़ा एक मिस्टेक है। If the concerts, museums and exhibitions frequented by a very small percentage of the city inhabitants could be a recompensation
for the everyday, perhaps unconscious, but a very strong aesthetic excitement of the countrymen who witness the wonderful sight of the sunrise or the awakening of the life after winter. एक शहर में जाने वाला इंसान म्यूजियम भले देख लेगा, एक बड़ी बड़ी इमारत जो है वो सब देख लेगा, लेकिन बड़ा कम देखेगा। और एक गांव में रहने वाला इंसान वो हर रोज सुबह उगता सूरज देख रहा है, वो हर रोज जो है कि हरियाली देख रहा है ना। हरियाली देखना, एक इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ना, खुशी को इंसान गम है वो खुश रहने के लिए आसमान देखे या फिर जो है कि हरियाली देखे। हरियाली इतनी जरूरी चीज है, ठीक है ना। ये देखें, वही चीज आ जाती है, रिलीजन बिलोंग्स टू लाइफ, आर्ट्स एंड कल्चर, एथिज्म बिलोंग्स टू मेथड, साइंस एंड सिविलाइजेशन। अब तो आपको बात वाज़ेह हो गई कि कल्चर और साइंस क्यों, और सॉरी, कल्चर और रिलीजन किस तरीके से जरूरी है, क्योंकि कल्चर आपके एस्थेटिक सेंस को डेवलप करता है और रिलीजन तो है ही एस्थेटिक सेंस वाला, आपको पता है, ठीक है ना। इस पर हम लोग और तफसील से बात करेंगे। द वर्किंग क्लास, जो हमने अभी बात की कि वर्किंग क्लास जो है भाई मशीन बनता जा रहा है ना, जो हमने अभी भी बात की थी। द टू लार्जेस्ट वर्किंग क्लासेस इन द वर्ल्ड, दोज ऑफ द यूएस एंड द यूएसएसआर, have no real influence upon the political structure of their states and the decisions made by them. यूएसएसआर उनके वक्त में यूएसएसआर और यूएस और यूएसएसआर सबसे ज्यादा जो है उनमें वर्कर्स रहते थे, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कद्दू कोई रोल नहीं। आज आप अपने हालात देख लेना, इस मुल्क के हालात आप देख लें, इस मुल्क के हालात क्या है। जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर मजदूर क्लास है, उसका कोई होता है ना, उसका कोई होता है, उसका कोई है सुनने वाला। जो गरीब है बेचारा, जो ट्रेन में लद के जा रहा है, उसका कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई किनकी हो रही है? बिग कैपिटलिस्ट, बिग डॉग्स की। अडानी साहब की बात पे गवर्नमेंट चलेगी, अंबानी साहब की बात पे गवर्नमेंट चलेगी। एलॉन मस्क तो भाई समझियो कि एक तरह से अनऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, ठीक है। तो अब देखता ही है, जितना डोनाल्ड ट्रंप ना हो गया कि एलॉन मस्क ही है ना। तो वही आप देख रहे हैं कि जो आम आदमी है, जो आम कहता है ना, आम आदमी जो होता है, आम आदमी का कोई किरदार नहीं होता गवर्नमेंट में। जबकि कहते हैं कि हम आम आदमी के लिए, हम इनके लिए, हम आम आदमी जो है बेचारा, जो वर्किंग क्लास है, जो जिसके पीठ पर देश और नेशन की इकोनॉमी चल रही होती है, वही सबसे ज्यादा बेचारा घिसा हुआ है। उसका कोई सुनवाई नहीं, उसकी कोई जो है कि सुनने वाला नहीं है, ठीक है ना। बिसाइड द एलियनेशन फ्रॉम रिलीजन एंड आर्ट इज द पॉवर्टी ऑफ थॉट। ये भी आप देखें, आज के वर्किंग क्लास में उनकी फिक्र एकदम मांद पड़ गई है, उनका जो नजरिया, उनका मिडिल क्लास की बात आप समझे। Theoretically, sterility within the working class movement, a fact recognized by the communist writers such as Gore, Besso and Mele. ये चीज कम्युनिस्ट राइटर्स भी इसको जो है मान रहे हैं कि आज आप देखें वर्किंग क्लास जो है ना, हमारी जो मिडिल क्लास है जिसको आप कहेंगे, उनमें उनके ख्यालात और अफकार में कोई जो है कि कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। उनकी जिंदगी का मकसद और महवर और उनके ख्यालात यही है कि माल कैसे कैसे कमाया जाए। एक भाई हमारे पास आ गई कार, तो इस कार से दूसरे कार की तरफ कैसे बढ़ा जाए, उनकी पूरी डिनर टेबल टॉक ही यही है। आपको पता है, मिडिल क्लास आदमी की पूरी जिंदगी उसके अफकार और ख्यालात ही कि माल कैसे कमाऊं। उसका भाई रिलीजन और आर्ट तो दब ही गया है, क्योंकि वो काम करने में सारा अपनी जिंदगी सर्व कर रहा है। उसके ख्यालात भी दब गए, उसकी ख्यालात भी ऐसे हो गए, उसके ख्याल भी रुक गई। अब उसका ख्याल ही माल कमाना है। अब जान रहे हैं, मिडिल क्लास आदमी का यही जिंदगी होता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा माल कमाया जाए। मिडिल क्लास आदमी का ख्याल ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा कैसा माल कमाओ। कभी ये सोचा उसने कि अपने बच्चों को जरा एक अच्छा एक जो है कि थिंकर बना दिया जाए, अल्लामा इकबाल जरा बना दिया जाए? या आपने कभी देखा कि एक मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चे को बैठा करके अल्लामा को पढ़ा रहा है, या अपने मिडिल क्लास बच्चे को बैठा करके मसनवी मौलाना रूम पढ़ाया रहा है? या कभी किसी बाप ने अपने बच्चों को बैठा के आओ आज हम लोग अलिया इज़्ज़तुल्लाह पर बात करते हैं, कितने बड़े आदमी थे? नहीं। किस पर बात करेगा? बेटा पता है इसका लड़का बहुत इतना अच्छा उसको जॉब मिल गया और तुमको भी इस तरह से बनना है। अरे ये बात समझ, कुछ लोग करते होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह पहले बेटा हो तब तो पहले, खैर ठीक है ना। उनको खुद नहीं पता है, हाँ सही में उनको खुद इसलिए नहीं पता क्योंकि उनके अब्बा ने नहीं बताया। ये मिडिल क्लास आदमी, जो वर्किंग क्लास जब से पैदा हुई है ना, उसका जहन रुक गया है। अच्छा, वर्किंग क्लास से पहले जो खेती बाड़ी वाले लोग थे, वो कम से कम उनमें आप देखिए कम से कम ज्यादा अच्छा एक मोरल लेसन अपने बाल बच्चे को दे रहा होता है। किसान, एक मजदूर अपने बच्चे को उससे ज्यादा थोड़ा मोरल लेसन दे रहा होता है कि बच्चा है ना, थोड़ा ये कर लेना, अच्छे इंसान बनना। गरीब जो घर के लोग हैं वो थोड़ा ज्यादा अच्छा मोरल लेसन दे रहे होते हैं एक मिडिल क्लास आदमी से।
ठीक है, ये बात फैक्ट है। मिडिल क्लास आदमी की पूरी डिनर टेबल टॉक और उसके पूरे खानदान में बात ही यही है कि कितने से कितना ज्यादा पैसा कमाया जाए। ठीक है, ठीक है। सारी मोरल साइंस की स्टोरी में फार्मर ही मोरल दे रहा होता, बिल्कुल क्यों भाई, वही मोरालिटी का ठेकेदारी है। पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी उस पर आ गई, दीन की जिम्मेदारी उस पर आ गई। अल्लामा कहते हैं ना, अल्लामा को आप पढ़ें, उसमें था जवाब शिकवा में, क्या था, अरे यार नाम भूल गए, हाँ, उमरा तो हैं गाफिल हमसे, दीन है मिल्लते बैजा गुरबा के दम से, है ना, वो वाली आती है ना कि जिसने, क्या पता हम भूल गए, ये वाली तो याद आ गई हमको कि उमरा तो हैं गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैजा गुरबा के दम से। गुरबा इसको लेकर के चल रहे हैं, इस दीन को, इसके अखलाकियात को। गरीब आदमी कहता है बाबू सच बोलो, गरीब आदमी कहता है बाबू पर्दा का ध्यान रखो। जहां अमीर आए, जहां मिडिल क्लास आया, पर्दा तो फेंका गया। ये चीज डॉक्टर इसरार कह रहे होते हैं, आपने सुना होगा डॉक्टर इसरार को यही बात कहते हुए। कहते हैं कि जहां थोड़ा सा पैसा आता है मुसलमान घर में, सबसे पहले हिजाब उसका गायब, सेकंड उसका दाढ़ी गायब, थर्ड उसका जो है ख्यालात और अफकार में इस्लाम अब बात कम करना शुरू करेगा, वो वजह कि किसी और को कोट करना शुरू कर देगा। ये खराबी है इस माशरे की कि माल उसका खुदा है, तो माल आ जाता है तो हमारा खुदा निकल जाता है। ठीक है ना, बैकडोर से गायब हो गया, दीन निकल गया, हिजाब निकल गया, माल आया, सब चीजें निकल गई, उसके सोच मांद पड़ गया। और एक आदमी जो गरीब था, उस पर कुछ नहीं है ना, उसके पास उसका दीन है ना। ये चीज देखें, बड़ा अच्छा अमान भाई ने कोट किया, उमरा है नशे दौलत में गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैजा गुरबा के दम से। उमरा तो गाफिल है हमसे, खुदा को कौन अमीर आदमी पूज रहा भाई। ज़कात भी गरीब ही आदमी देता है। कभी देखा बहुत अमीर फैक्ट्री साहब वाले ज़कात दिलवा रहे हो तो कम करवाते, हाफिज साहब मुफ्ती साहब कैसे थोड़ा कम हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है, गुरबा इसको चला रहे होते। ठीक है, ये मामला है कि मिडिल क्लास जो तबका है उसका ख्याल रुक गया, उसकी जहनियत रुक गई कि माल कैसे कमाऊं, उसकी जिंदगी का महवर और मकसद बन गया कि माल कैसे कमाऊं। ठीक है, उसकी सोच रुक गई है, वो अब एकदम बेवकूफ बनता जा रहा है। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, अब देखें, the strikes which shake the capitalist economy are usually of an economic order and finish with compromise formulas about wage increases। जो मरियम जमीला ने भी लिखी कि स्ट्राइक होता है, पैसा बढ़ जाता है, लोग काम पे लग गए, कम काम मतलब वक्त कम करो और माल ज्यादा ज्यादा दो। Since the process of economic development was not followed by the impoverishment of the working class as Marx predicted, it found a way to arrange class peace instead of class war with the antagonist group in the society। लोगों की, वर्कर की जो एक जो होनी चाहिए थी, जो असल चीज थी, देखें हो क्या रहा है भाई, लोग जो काम कर रहे हैं बेचारे एकदम इनह्यूमन इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। उन्होंने स्ट्राइक किया, आपने पैसा बढ़ा दिया, 10,000 के जगह 15,000, वो कंडीशन नहीं सुधरा, अभी भी इनह्यूमन तरीके से काम कर रहे लोग। करना क्या चाहिए था कि 10,000 ही देते, उनकी कंडीशन सही कर देते, उनको जो 20 और 24 घंटा खटा जा रहा था उनको 12 घंटा घटाते, है ना, उनको 12 घंटा काम दिया जाता, खाना दिया जाता, तनख्वाह 10,000 रखते, उनकी जो वर्किंग एनवायरमेंट है उसको सही करते। लेकिन क्या होता है असल में, वही घटिया तरीके से रहो, पैसा ज्यादा देगा, थोड़ा और काम भी बढ़वा देगा आपसे, तो ये थोड़ी फायदा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ भाई, ये इंप्रूवमेंट थोड़ी है, ये तो लालच दे दिया गया। Machines are taking over the manual work while the activity of man becomes more and more control and management of large automatic systems। आप देख रहे हैं, है ना, कि अब उसकी जिंदगी का सारा क्या है, वो क्या कर रहा है, बस उसका ख्याल और उसके नजरियात बस यही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मशीन को देखूं और मशीन पर उसका सारा जो है कि ख्याल है। अच्छा, यहाँ पर एक और होगा 2000, इसमें एक बड़ा अच्छा यहाँ पर मरियम जमीला ने लिखा है, हम उसको ढूंढना चाह रहे हैं कहाँ हो, यहीं कहीं पे होना चाहिए। ये यहाँ तक हम लोगों ने देखा, ये भी हमने देखा, यहाँ पर होगा, नहीं, चलो अभी मिल नहीं रहा हमको, मिलेगा कभी, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। मशीन पर कहाँ था, हाईलाइट मैंने किया जरूर है, नहीं यही है, इतना ही है। खैर, तो भाई ये है कि उसकी जिंदगी का जो है ना मकसद, ये एक अच्छा चीज, ऐसा लिखा हुआ क्या था हमें बता दे, मिल नहीं रहा, हाईलाइट कहाँ किया है। तो मरियम जमीला लिखते हैं कि जो इंसान है ना, अब वो जो मशीन वर्कर है वो काम कम कर रहा है और मशीन को देख ज्यादा रहा है ना, वो अब काम कम करता है, क्या करता है, ज्यादा मशीन को देख के उसकी जिंदगी, माने 24 घंटा अगर काम कर रहा है, ठीक है, 24 घंटा अगर काम कर रहा है तो 24 घंटे में से काम कर रहा है 4 ही घंटा और 20 घंटा सिर्फ उस मशीन को काम करते हुए देख रहा है। ये उसके दिल को मारती है, उसमें डिप्रेशन पैदा होता है, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं,
ठीक है ना, वो चीज़ है, क्योंकि इंसान में क्रिएटिवनेस है, इंसान अपने जो है फिजिकल वर्क कम, मेंटल ज़्यादा। हाँ, बस मेंटल भी कुछ नहीं, वो खुद देख रहा है बस, कैसे मशीन काम हो रहा है। जैसे भी हम देखे, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया भाई ने। देख रहे कितने लोग बेवकूफ हो गए, जेसीबी की खुदा एक ट्रेंड आ गया था, जेसीबी काम हो रहा, हम देख रहे हैं उसको। अरे यार नालायक आदमी, कुछ काम कर ले भाई, पढ़ ले भाई, पढ़ना नहीं है ना, खाली फालतू काम। अब देखें, कुछ भी फालतू हो जाएगा ना, भीड़ वहां पे जमा हो जाएगी, फालतू में हो जाएगी, यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स के जैसे। क्या कि बस उसमें बस देख रहे हैं ना, उसमें वही होता है, ठीक है ना, टपड़ी पे फिजूल बैठना, वही चीज है कि बस उसको कोई है ना प्रोडक्टिवनेस नहीं है लोगों में भाई। वो चाह ही नहीं रहे कि जरा काम हो जाए, दीन उम्मत का सवान हो जाए, दीन के लिए कुछ कर दूं, ना ना ना, दीन के लिए कौन, यही है, यहाँ पर है, यहीं पर है। पूरा मरियम जमीला ने कोट किया, यहाँ पर था। According to an analysis, a working at a complete automatic machine operates actively only 1 hour per week, while the other 39 hours he just watches the machine. ये था, हमको लगा कि मरियम जमीला की किताब में इधर था। देखें, वही मैंने कहा ना कि बस वो जो है 40 घंटा अगर वीक में काम कर रहा है, तो 1 ही घंटा बटन टिप टूप कुछ कर रहा है, बाकी वो बस देख रहा है कैसे मशीन काम कर रहा है। तो बेचारा वो पूरा अनप्रोडक्टिव लाइफ जी रहा है। जबकि जो काम करता था हाथ से, एक हलवाई भी अपना फुल मेहनत उसमें है, फुल जहन के साथ उसमें काम कर रहा होता है, इसलिए वो कभी इधर उधर उसका जहन नहीं जाएगा, कभी डिप्रेशन और इधर उधर उसका है कि उधर नहीं जाता है मामला। देखते अब गरीब आदमी थोड़ा खुश ज्यादा रहता है मिडिल क्लास आदमी से, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई है जो है ठीक है। मिडिल क्लास आदमी वो का कुछ कर ही नहीं रहा, उसका जहन में कि मशीन कुछ और सोच रहे हैं, ये चीज, ठीक है ना। द सोसाइटी इनकेपेबल ऑफ रिलीजन इज ऑल्सो इनकेपेबल ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, तो आपको पता चल ही रहा है, जिसमें रिलीजन नहीं है उसमें रेवोल्यूशन नहीं है। रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, रेवोल्यूशन को कहते हैं इनकलाब, है ना, इनकलाब कल्ब वर्ड से आया ना, कल्ब, कल्ब का मतलब क्या होता है, दिल आपका, दिल क्या करता है, दिल हरकत करता है, दिल क्या करता है, दिल जो है दिल क्या करता है, दिल चेंज करता है चीजों को, है ना, दिल ऐसे है ऐसे हो जाएगा, दिल चेंज करता रहता है हर वक्त। तो इनकलाब का मतलब ही होता है चेंज करना, है ना, इनकलाब का मतलब ही होता है चेंज हो जाना किसी चीज का। तो जब कल्ब का महवर कौन है, रिलीजन है। साइंस तो दिमाग की बात करता है, दिल के बारे में कौन बात करता है, रिलीजन। तो जहां रिलीजन नहीं है वहां रेवोल्यूशन नहीं है। आप देख लें रेवोल्यूशन कहाँ है आज के डेट में, आप देखो। अच्छा, आप बोलोगे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन तो हुआ ना, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ क्या है, पहले भी मादा परस्ती थी, वो बस कैपिटलिस्ट सोसाइटी था, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी आ गई, उसमें भी मादा परस्ती है, उसमें भी माल ही खुदा है। तो कहाँ चेंजिंग कुछ आई, पहले भी माल की इबादत, पहले भी जो है बाद में भी माल की इबादत, कोई चेंजिंग नहीं है। इसको रेवोल्यूशन थोड़ी कहते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक एथिकल, एक मोरल चेंजिंग आना, इंसान के लिविंग ऑफ लाइफ में क्वालिटी की चेंजिंग आना, क्वांटिटी की चेंजिंग नहीं, क्वालिटी की चेंजिंग। द सिटीज इन रेवोल्यूशनरी फेवर आर द सिटीज ऑफ लिविंग रिलीजियस फीलिंग्स एज वेल, द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, है ना जी। मनहजे इनकलाब नबवी बहुत अच्छी किताब है। लोगों ने उनके डॉक्टर इसरार साहब की अगर 3 वीडियो की लेक्चर है, सीरीज है, बहुत बेहतरीन ब्रो, सबको देखना चाहिए, है ना। सोलिडेरिटी एंड जस्टिस, रिलीजन्स इन एवरी सेंस आर इन रेवोल्यूशन टर्न टू दिस जस्टिस, टू दिस वर्ल्ड्स पैराडाइज। ये जो चीजें हैं, सोलिडेरिटी, ब्रदरहुड, जो हमने बात की कि इंसान की इक्वालिटी की बात अगर होगी तो खुदा ही है, तब है इंसान इक्वल, नहीं तो नहीं है। तो जो ब्रदरहुड की फीलिंग है, या जो सोलिडेरिटी की फीलिंग है, जस्टिस का जो मुतालबा होता है, ये जो भी रेवोल्यूशन इस बुनियाद पर आता है, वो असल में रिलीजियस है अपने एसेंस में, वो अपनी कोर फाउंडेशन में रिलीजियस है। भले आपको दिख रहा है कुछ भी, ठीक है ना, वो है रिलीजियस। भले एथियस्ट सोसाइटी में वो चीज आ रही है क्या, रिलीजियस। अच्छा, प्रोग्रेस अगेंस्ट मैन, प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोग्रेस अगेंस्ट मैन ही हो जा रहा है, या इसमें बहुत सारी अब दलाइल यहाँ पे दे रहे हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, हम जान रहे, अभी फिल्म भी आई थी ओपेनहाइमर, the creator of hydrogen bomb, the human race has realized more technical and material progress during the last 40 years than during the last 40 centuries. तो बात सही है, पिछले 4000 साल में जितना तरक्की नहीं होगा ना, उतना 40 साल में हो गया। अब तो और ज्यादा हो गया भाई, अब तो कहेंगे हर 4 साल में ऐसा चीज आ जा रहा है कि पिछले, आप देखें कितना ज्यादा गैप आ रहा है। देखे ना, जनरेशन अल्फा और जनरेशन बीटा और जनरेशन जी, क्या कहते हैं उसको, जेनजी है, अरे नहीं एआई तो है ये, जेनजी, जेन अल्फा, जेन बीटा। पहले होता था भाई एक ही जनरेशन का सब है, बाप दादा सब एक ख्याल के, थोड़ा कुछ फर्क आता था, थोड़ा फर्क आता था, मिलेनियल होते थे अब्बा लोग। अब जेनजी आ गया, अब जेनजी में भी अब आगे बढ़ गया, जेनजी भी अब है, मतलब कोविड में जो बच्चा पैदा हुआ है ना, वो जेनजी। अब उसके बाद अभी का जो बच्चा है कुछ और है, बीटा अल्फा कुछ अब आ गया मार्केट में, पता ही नहीं है। अरे भाई हम लोग अभी भी अब्बा वाले ख्याल, हमको सब अब दोस्त नहीं बनना मेरा, कि हम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत ये,
इतना ज्यादा जल्दी जल्दी जनरेशन गैप आ जा रहा है, अपने जनरेशन में होकर के आदमी जनरेशनल गैप महसूस कर रहा है कि ये कौन सा दुनिया में रहता है, हम भी तो उसी के जैसे हैं, सेम उम्र में, लेकिन अलग कहाँ कौन सी चीज जानता है, कौन सी चीज पढ़ रहा होता है, और हम कहाँ हैं। तो अपनी जनरेशन में जनरेशनल गैप फील हो रहा है, ठीक है ना। कॉल पर बात की हमने फराज भाई से आज इसी चीज के, कितना हम लोग जनरेशनल गैप फील कर रहे हैं कि भाई खाली मसला पे मसला हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज थी, प्रोग्रेस आ रहा, बहुत सी चीजें आप अपने से पढ़े भाई कि ये सारी चीजें है ना। आफ्टर सच ऑप्टिमिस्टिक विजन जो बढ़ रहा है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें कोट कर रहे हैं ना, ये जो है बिलियन, इतने डॉलर बिलियन बढ़ेगा, मतलब ये जो ये हजरत है यहाँ पे अलिया इजुद्दीन, उसमें कह रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा प्रोग्रेस बढ़ेगा, और जो है कि न्यूक्लियर ड्रिवन बोर्ड्स आएंगी और वो सारी आएंगी जो उनके हिसाब से उस वक्त का प्रोजेक्ट था। तो कह रहे हैं इतना सारा चीज बढ़ तो जाएगा। आफ्टर सच एन ऑप्टिमिस्टिक विजन वी माइट आस्क आवरसेल्व्स, does this mean that life will be 5 times richer? क्या जिंदगी की क्वालिटी, एक होती क्वांटिटी, आप रहो एसी में लेकिन आप अंदर से खुश हो कि नहीं, ये चीज, does that mean that the life will be a 5 times richer, happier or more human as well? The answer is decisive no. भले माल खूब बढ़ जाएगा, आप देख रहे हैं ना माल खूब बढ़ा हुआ, लोग पहले एकदम एक वक्त खा कर जिंदा रहते थे, खुश रहते थे, डिप्रेशन का नामो निशान नहीं था लोगों में। आज भाई 5 टाइम खा रहा हुआ आदमी और कह रहा हमको डिप्रेशन है। आ रही बात समझ, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ लाइफ आपने बढ़ा दी, उसकी जिंदगी में क्वांटिटी ज्यादा कर दी, लेकिन क्या है, क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। यही चीज देखें यहाँ पर है, द यूएस द रिचेस्ट सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड, 5 मिलियन क्राइम्स वेर कमिटेड इन इतना टाइम। अब वो सारा स्टैटिक डेटा यहाँ पे दे रहे हैं। इन द सेम कंट्री दिस इज अ क्राइम एवरी 12 सेकेंड। इंडिया में आप देखें रेप का कुछ ऐसा हमने पढ़ा था, हर 2 मिनट में रेप है या कुछ है। A murder almost every hour, a rape every 25 minutes, a robbery every 5 minutes and a car theft every minute। ये है सिविलाइजेशन की देन। मॉडर्न सिविलाइजेशन आपको ये देता है 6 मिनट है ना पर रेप पर 6 मिनट। ये चीजें कि भाई ये हो रहा है, मॉडर्न सिविलाइजेशन आपको ये करके दे रहा है, इतना रेप, और ये पूरी इसमें ये डेटा आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है ना, आपके लिए दलील के लिए काम आएगी। हम हर चीज को कोट नहीं कर रहे क्योंकि बहुत वक्त उसमें लगेगा, बस पढ़ने वाला चीज है, जैसे पहले चैप्टर में पढ़ने वाली चीजें थी। ड्यूरिंग 10 years the number of thefts in France increased by 177%। सोचो, in Belgium the number of crimes doubled from 1969 to 1987। समझ रहे हैं, डबल हो जा रहा, क्राइम इतना ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों भाई, आप ज्यादा सिविलाइज्ड रह रहे हो ना, आप में सिविलाइजेशन बढ़ रहा है कि नहीं, आप में अच्छे लॉ है कि नहीं, आप डेमोक्रेसी में रह रहे हो कि नहीं, आप सेकुलरिज्म के तहत रह रहे हो कि नहीं। आप वो जो कि बारबेरियन जो होता था, जो आप कहते हो हमारी शरीयत को कि बारबेरियन है और ये है, उसमें तो इतने क्राइम नहीं होते थे। आपकी सिविलाइज सोसाइटी, आपकी हाईटेक इंटेलिजेंस वाली पुलिस के अंदर इतना सारा क्राइम क्यों हो रहा है? बात सवाल करेंगे तो पता चलेगा क्यों हो रहा है ना। एक्सप्लेनिंग द काउस ऑफ सिचुएशन, अमेरिकन क्रिमिनोलॉजिस्ट resigned said that our planet is an ocean of delinquencies। समझिए, that all men are more or less delinquents and that there is no way out in sight। सारे लोग क्या है, फहश लड़के होता है ना, बदमाश लौंडे लोग कहते हैं जो हम लोग उर्दू में, बदमाश गुंडा आवारा लोग। आज देख रहे हैं ना माशरे में आपके सारा मर्द का नजरिया यही हो गया है, लड़की छेड़ना, लड़की छेड़ने को कूल समझना, औरत की बेइज्जती करना, ये कूल हो गया मार्केट में। ये भाई उस वक्त कह रहे थे अमेरिकन क्रिमिनोलॉजिस्ट कि हर कोई अब जो है डिलिक्वेंट्स है, सब कोई बदमाश लफंगा है। आज देखिए आप आपके आंखों के सामने यही चीज। मरियम जमीला, हम बार बार मरियम जमीला की तरफ जाएं क्योंकि मरियम जमीला हमारी रूहानी अम्मी है। डिलिक्वेंसीज के बारे में मरियम जमीला की ये वाली जो है पेज पर, यहाँ पर देखें, यहाँ पे मरियम जमीला भी इसी चीज पर बात कर रही हैं, कैसे जो है मामला हुआ है। देखें, ये unravel Harvard University Press that among 500 delinquents they observed compared with 500 non-delinquents, the delinquents boy were characterized as dishonest, distrustful, aggressive, hostile, assertive, and defiant authority. The non-delinquents were more banal, conforming, neurotic, felt unloved, insecure, and anxiety-ridden. The attributes associated with the delinquents sound similar to the description of Renaissance man who defined the authority and the static authority of the orthodoxy of the Middle Ages, and was also aggressive, richly assertive, this world rather than our other world centered, and was less banal, more innovative than this medieval predecessor। कहने का मकसद ये है, इतनी चीज जो हमने पढ़ी, कहने का मतलब है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना वो डेलिक्वेंट ही होगा, क्योंकि जो नॉन डेलिक्वेंट आदमी है, जो मेरी तरह शरीफ है, अच्छा हम तो अपने में शरीफ नहीं हूं मैं, अमान तरह शरीफ है या फराज भाई के तरीके शरीफ आदमी है, वो असल में वो इस जमाने के लायक नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो नया कुछ नहीं कर पाएगा इनके हिसाब से,
क्योंकि जो असल जो मैन है, जो डिलिक्वेंट मैन है, जो लफंगा किस्म का आदमी है, वही रेनेसेंस मैन है, वही रेनेसेंस का प्रोडक्ट है, वही मॉडर्न यूरोप का फाइनल मैन का तस्वुर ही उनका ये है। आ रही है बात समझ? ये डिलिक्वेंसी जो है ना, यही उनकी देन है, वही उनका पैदावार है। मिडिल एजेस का जो अच्छा इंसान था, उसको इन्होंने डिलिक्वेंट बनाया ही है। आ रही है बात समझ? इसलिए डिलिक्वेंसी बढ़ रही है। डिलिक्वेंसी इस वजह से नहीं बढ़ रही, कुछ और वजह से, क्योंकि इन्होंने बनाया ही डिलिक्वेंट मैन है। ये यहाँ पर लिखा जा रहा है, अमेरिकन इथोस, आवर फ्रीडम, our attitude toward rapid social change, our heritage of revolution, our encouragement of mass immigration, our desire to be near large urban centers, and many other values we cherish may also produce the delinquency we deplore, as well as the many things we desire. ये जो चीजें आपकी फ्रीडम की, मैं आजाद रहूं, मैं जो चाहूं पहनूं, और मैं जो जिस तरीके से बात करूं, मेरी कोई हेरिटेज, मतलब समझ में आ रही चीज है। ये एंटी कल्चर है, जो आप कहता है कि आजाद लिबरलिज्म जिसको आप कहोगे, वही डेलिक्वेंसी पैदा करती है। यही लफंगा कैसे कोई बनता है? लफंगा तब आदमी बनता है जो अपने कल्चर से हट जाता है। एक नामुहज्जब इंसान लफंगा होता है ना? एक मुहज्जब इंसान लफंगा नहीं होता। माई हीरो माई चॉइस, सॉरी माई बॉडी माई चॉइस, है ना? एक लफंगा आदमी बन जाना, ये है लफंगा इंसान बनने वाली चीज है ना? डिलिक्वेंसी और ये सारी चीज को पूरा आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छी चीज इसमें लिखी हुई है। क्या है? अल्कोहल कंजप्शन। आप देखें, शराब नशेड़ी लोग कहाँ पाए जाते हैं? पहले देखिए, इन आवर सेंचुरी अल्कोहलिज्म has become a problem of the rich and developed cities, countries. अमीर आदमी ना खरीदता है भाई, पैसा अमीर आदमी के पास है शराब पीने की। पहले शराब गरीब आदमी के हाथ में आता ही नहीं था, बहुत महंगा होता था। अब आप कहोगे कि नहीं, अब तो गरीब पी रहा, क्यों पिएगा? क्योंकि अमीर ने पिया। अमीर को कॉपी करता है गरीब आदमी बेसिकली। अमीर बाबू जैसे रहते हैं, वैसे गरीब भैया भी बनना चाहते हैं। तो अमीर बाबू शराब पीते हैं कूल बनने के लिए, तो गरीब भैया भी शराब पीते हैं कूल बनने के लिए। आ रही है बात समझ? तो अमीरों ने शराब पीना शुरू किया है। आप देखते हैं ना, अमीर कोई इंग्लिश वेब सीरीज वगैरह कुछ हो, तो उसमें शराब ही पी रहा है, पानी तो पिया ही नहीं है, तो खाली वाइन ही चल रहा है उनका, ठीक है ना? इफ अल्कोहल और ड्रग्स आर अ रेफ्यूज, फॉर व्हाट रेफ्यूज आर द रिच लुकिंग एंड फ्रॉम व्हाट आर दे फ्लेइंग? अगर शराब और ड्रग्स देख रहे हैं ना, यूएस में सबसे ज्यादा ड्रग होता है, बड़ी बड़े शहरों में ज्यादा ड्रग होता है। एक भाई फिल्म स्टार्स के बच्चे सबसे ज्यादा ड्रग्स करते हैं। भाई तेरे पास सब कुछ है, तेरा बाप अमीर, तेरा खानदान अमीर, तो सब कुछ जो इंसान को चाहिए होता है वो सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी तुम ड्रग कर रहे हो। अरे गरीब का बच्चा नहीं कर रहा है। फर्क क्या है? किस वजह, किधर से तुम भागना चाहते हो? तुम किस ड्रग से जो है कि जाना चाह रहे हो? किस डर से तुम भागना चाह रहे हो? किस चीज से भाग रहे हो? है ना? ये क्या है? किधर से भागना चाहते हो? we used to connect alcoholism to poverty and backwardness and we had some hope. The dilemma is total now. आ रही बात समझ? पहले एक गरीब आदमी शराब पिए भी कि हाँ भाई गम भुला रहा है और उसकी जिंदगी में बड़ा मसला है, तो आप कुछ कहोगे भी कि अरे गरीब है, कुछ है, ये है, ये वो है। अब अमीर आदमी क्या है कि उसको कौन सा गम है जो गम भुलाना चाह रहा है अमीर आदमी? आ रही है बात समझ? ये चीज है। अब यही हमने बताया, अब आदमी शराब कब पिएगा? जब फ्री है, जब उसको कोई किताबें नहीं पढ़नी है, उसको जब कोई आर्टिकल नहीं लिखना है, उसको जब तहरीर नहीं करनी है, उसको कोई काम नहीं करना है, तभी ना। अल्कोहलिज्म होता ही तब है छुट्टी के दिन। इसलिए हम कह रहे थे फ्री फोकट का छुट्टी जो होता है, इब्न कय्यम भी कहता है ना कि if it does not occupy yourself with truth, your heart will automatically occupy yourself with falsehood. सही सही, बिल्कुल। कि अगर अपने आप को आप मसरूफ नहीं रखते अच्छी चीजों में, तो दिल खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट वो खराब चीज को पकड़ लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छे से नहीं भरोगे तो गलत ही भराएगा ना भाई। वही चीज है कि हमने इसलिए कहा कि जो छुट्टी वाली मैंने बात की, कि छुट्टी बिला वजह की छुट्टी, बिला वजह की छुट्टी, बस फिल्म देखने के लिए छुट्टी भाई, मॉल जाने के लिए छुट्टी भाई, एक होता काम के लिए छुट्टी, किताबें पढ़ने के लिए आप ले रहे हो, आप कुछ काम करने के लिए ले रहे हो, वो वाली छुट्टी नहीं। आपका छुट्टी है बिला वजह की छुट्टी। अब वो छुट्टी बिला वजह की छुट्टी में क्या होता है? शराब नोशी होती है। आप देखते हैं पार्टी हो रहा भाई, संडे को पार्टी होगी, उसमें क्या होगा? शराब पिया जाएगा। द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ पोर्नोग्राफी certainly has the same roots. The most civilized countries, France, Denmark and West Germany hold first place here as well. सबसे ज्यादा पॉर्न कंजप्शन कहाँ होता है? सिविलाइज कंट्रीज में होता है। सबसे ज्यादा पॉर्न बनता कहाँ है? सिविलाइज कंट्रीज बना रही होती। इनको क्यों जरूरत थी? आ रही है बात समझ? क्योंकि इनके पास फ्री टाइम आ गया। देखो यहाँ पे कितना, द पेरिस अबाउट अलोन 250 सिनेमाज शो ओनली दिस काइंड ऑफ फिल्म। समझिए एक शहर में 250 इनका काम ही वही है। और एग्जांपल देखें ना, द लार्जेस्ट गैम्बलिंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा कहाँ? लास वेगस, तो सबको पता है भाई। लेकिन द हाईएस्ट हाई सिविलाइजेशनल एरियाज, डॉल्विन, मोंटे कार्लो, मकाओ एंड लास वेगस। इन अटलांटिक सिटी, a room in a huge casino can hold up to 600,000 players. आ रही है बात समझ?
सबसे ज्यादा जुआ, शराब, पॉर्न, एवरी थर्ड हंगरियन बाइज लॉटरी टिकट्स। अरे बस ये सिविलाइज सिटी, सिविलाइज लोग क्यों काम कर रहे हैं? भाई एक गरीब कल्चर्ड इंसान, एक गरीब जो देहात में रहता है, वो भी कहता बाबू जुआ मत खेली है ना, सट्टा नहीं लगाना, गलत बात, शराब नहीं पीना बाबू, है ना। एक घटिया आदमी उनके नजर में, जो घटिया है, जिनके पास अच्छा कुर्ता नहीं है, बेचारा धोती ही में रहता है दिन भर, वो भी शराब से मना करता है, वो भी जुआ और जो है कि औरत छिनारपनी से मना करता है, जो कहते हैं। अब क्या है भाई, अब तो सब अमीर तहजीब व्हाइट कॉलर्ड वाले मर्द हजरात ये काम करते हैं, तो अच्छा हो गया। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क पुलिस, देयर वेर मोर देन कितना 23,000 यंग पीपल इन न्यूयॉर्क एडिक्ट्स, सिर्फ न्यूयॉर्क में इतना। अब तो और है, अब तो आप देखते होंगे भाई, रील में आता है कि जो है ऐसे अलग तरीके से एकदम मतलब ज़ॉम्बी तरीके से इतना ज्यादा एडिक्शन है लोगों में। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन जस्ट दीज इन दोज कंट्रीज ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, अ सैड जनरेशन अपीयर्ड, हैविंग एवरीथिंग बट वांटिंग नथिंग। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सैड जनरेशन का आ जाना, है ना, जो एकदम भाई मायूसी में है। समनानी से मिलने के लिए छुट्टी, यस ये छुट्टी अच्छा छुट्टी है भाई, मेरे से मिलने के लिए आप लोग छुट्टी लीजिएगा, तो हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, आप हमको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, ये सब अच्छा छुट्टी होता है। छुट्टी का फायदा हो इस तरीके से, छुट्टी का फायदा हो कि अब कल यूनिवर्सिटी में छुट्टी है, तो आज रात भर हम लोग बात करेंगे सीरत नबी पर क्लास, ये हुआ अच्छा छुट्टी। ये सब छुट्टी होता है। जैसे अभी हम लोग का छुट्टी चल रहा है, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक होता घूम रहे हैं, हल्ला मार रहे हैं, उससे अच्छा कोर्स कर लो, जरा एक किताब पढ़ ली जाए, पढ़ा दी जाए लोगों को, ये होता है अच्छी छुट्टी का यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। ये चीज थी। ऑथर मिलर, मॉडर्न जज, क्या कहता है भाई, द प्रॉब्लम ऑफ द यूथ डेलिक्वेंसी डज नॉट बिलोंग ओनली टू द लार्ज टाउन बट टू द कंट्री एज वेल। अब तो हर जगह लफंगे हैं, अब तो गांव में भी लफंगे हैं, शहर में भी लफंगे। क्यों? आई बिलीव दैट इट इज इन द प्रेजेंट फॉर्म, it is the product of the technology which destroys the conception of man as a value by himself. In the world the spirit disappeared. आ रही बात समझ? ये टेक्नोलॉजी जो इतनी बढ़ गई, जो मशीन इतना ज्यादा काम करने लगा, तो इंसान की अहमियत घट गई। इंसान को इंसान ना देख करके इंसान को फंक्शन के तरीके से देखा लगेगा। जब इंसान की इज्जत होगी ही नहीं, तो अब जाहिर है वो पॉन्ड में जा रहा है, वो शराबी बन रहा है, वो लफंगा बन रहा है, वो जो औरत को छेड़ने वाला रेपिस्ट बन रहा है। क्यों बन रहा है ये? क्योंकि उसको इज्जत नहीं दी जा रही है। ठीक है, अमान को अमान की होने की वजह से इज्जत नहीं दी जा रही, उसको इज्जत दी जा रही है क्योंकि वो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। तो भाई आप औरत को, होता है ना, फेमिनिज्म को हम लोग क्यों बोलते हैं कि घटिया काम है? फेमिनिज्म को घटिया क्यों कहते हैं? क्योंकि फेमिनिज्म औरत को इज्जत नहीं देती है, फेमिनिज्म डॉक्टर को इज्जत देती है। फेमिनिज्म कहती है कि आप डॉक्टर बन जाओ, तब हम आपको इज्जत देंगे। औरतों को डॉक्टर बनना चाहिए, औरतों को इंजीनियर बनना चाहिए, औरतों को लॉयर बनना चाहिए। भैया मेरे, लॉयर तो मर्द भी बन सकता है, लॉयर तो जो है डॉक्टर तो मर्द भी बन सकता है, ये तो मर्द भी बन सकता है, अमान भी बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर अमान भी बन सकते हैं। तो औरत को इज्जत कहाँ दे रहे हो आप? औरत को उस फील्ड पर लेकर के आ जा रहे हो जहां मर्द भी है पहले से। तो आप मतलब आप औरत को इस तरह से इज्जत देना चाहते हैं कि आप औरत को हाफ मैन बना करके इज्जत देना चाहते हैं। मौलाना मौदूदी जो कहते हैं औरतों को आधा मर्द बना करके इज्जत देना, हम कहते हैं ये घटिया काम है। आप औरत को उस तरह उस वक्त इज्जत दो जो सिर्फ औरत कर सकती है। औरत माँ बन सकती है, कोई मर्द माँ नहीं बन सकता। आप उसकी माँ बनने पर उसको इज्जत दीजिए ना। एक तरह से डिमीनिंग यही है कि हाँ, वुमेन को डिमीन जाहिर है, करने का तरीका यही है कि जाहिर मतलब है। मर्द बनाओ उसको, हाँ, यानी वुमेन से उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, बस बस। इसलिए मर्द बना दो, क्योंकि हम्म, वुमेन से तो हम्म। कोई वैल्यू बस निकलने नहीं बस वाली है। उसको मर्द बना करके इज्जत देना। तो भाई ते थोड़ी इज्जत दे रहा है, हम इज्जत दे रहे हैं ना। आज देखते हैं फेमिनिज्म क्या करता है, और माँ की कोई इज्जत नहीं, घर बैठो नहीं, और अब जो है हाउस वाइफ ना बनो और माँ ना बनो। तो भाई तुम उसको, जो वो बन सकती थी माँ, सिर्फ वो बन सकती थी, इंजीनियर सब बन सकते हैं, आप उसको वही बनाना चाह रहे हो, सब बन सकते हैं, तो आप उसको डीह्यूमनाइज कर रहे हो। आप उसको उसको इज्जत उसको बना करके नहीं कर रहे हो, आप उसको हाफ मैन बना करके इज्जत दे रहे हैं। अरे ये बात समझ, ये बहुत घटिया बात है भाई मेरे। अरे ये बात समझ, ये बात समझने की थी। द प्रॉब्लम ऑफ यूथ डेलिक्वेंसी ये चीज थी कि लोगों को लोगों की तरह से ना देख करके इज्जत ना देना, उनको भाई जलील कर करके इज्जत देना, उनको जो है पागल बना बना करके इज्जत देना। और ये सारी चीजें आप देख रहे हैं लोगों में, भाई सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं, और जो है जहनी बीमारी आप देख रहे हैं, जहनी तवाजन खराब। मेरा जो है वही जो हमने कल बात की, लाइफ लाइफ गेम ओवर, है ना, फील्डिंग सेट, जहनी प्रॉब्लम, जो मैं पागल हो चुका हूँ और गर्मी ने मुझे पागल बना दिया है, और जो है ना जहनी तवाजुन थोड़ा थोड़ा देर में खराब होने लगता है लोगों का। यही सारी प्रॉब्लम्स है। खाने पीने के लिए सब है, पूरा फ्री वक्त है,
तो अब क्या करेगा आदमी, पगला रहा है ना। हॉलीवुड हैज प्रोपोर्शनेटली द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ साइकेट्रिस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पागल पागल लोग आपको दिखते हैं ना हॉलीवुड में, पता चलता है भाई डीडी पार्टी हो रहा है डीडी पार्टी हो रहा है और ये सारी चीजें हो रही है ना। ये चीजें देखें यहाँ पर एक नीचे बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है, somebody calculated that an average American child sees 18,000 murders on TV before he finishes secondary school। एक एवरेज अमेरिकन बच्चा सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट करने से पहले टीवी पर 18,000 मर्डर का न्यूज देख लेता था। जो मैंने बताया डीह्यूमनाइजेशन, डिसेंसिटाइजेशन, इससे क्या होता है, इंसान की लाइफ इतनी एहतराम वाली नहीं होती, क्योंकि डेली देख रहा लोग मर रहे हैं, तो अब खुद बड़ा होकर मार भी देगा तो उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर उसका कोई मर भी गया तो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, नॉर्मल हो गया है चीज। तो आप उस चीज को इतना ज्यादा इनसेंसिटिव बना देते हैं कि वो नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, मरियम जमीला भी इसके बारे में यही चीज कहती है पेज नंबर 226 में। अच्छा, यही वही चीज जो हमने पढ़ी यहाँ पर कि रेडियो, और ये वही चीज है कि एक बार देखता है रेडियो में कि मास मर्डर हो रहा है, अगली दफा देखा कुछ और, जो हमने शुरू में बात की ये वाली चीज। तो यही हो रहा है भाई कि भाई न्यूज खोला, टीवी देखा तो मर्डर, अगले चैनल में गए दूसरी चीज हो रही है। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। इन यूगोस्लाविया, फॉर एग्जांपल यूगोस्लाविया जो हमने बात की पहले चैप्टर में, जहां अलिया इज़ोदबेगोविच रहते थे, है ना, पहले तो यूगोस्लाविया ही था भाई। फॉर एग्जांपल इन द हाई डेवलप्ड स्लोवेनिया, जो ऊपर था, याद होगा आपको, क्रोएशिया के ऊपर वाला हिस्सा, with a literacy of 98%, there are 25.8% 8 suicide per 100,000 inhabitants. In underdeveloped Kosovo, only 3.4। देख रहे हैं, जितना डेवलप्ड इलाका उतना ज्यादा सुसाइड। एक गरीब गांव में कम सुसाइड हो रहा है और एक मुंबई जैसे अमीर शहर में ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं। ठीक है ना, यही चीज देखें, द नंबर ऑफ सुसाइड्स एट ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज इज 6 times हायर देन द नेशनल एवरेज। पढ़ा लिखा नौजवान ज्यादा सुसाइड कर रहा है, while the number of suicides at Cambridge University is 10 times higher than the number of suicides among British youth at the same age of the whole। कैम्ब्रिज कितना बड़ा यूनिवर्सिटी है, उसमें सबसे ज्यादा सुसाइड हो रहा है। आ रही है बात समझ? अब देखिए आईआईटी से कितने सुसाइड रेट आते हैं, आ रहा ना, आईआईटी में इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, नीट के चक्कर में इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं। भाई ते सब कुछ तुमको मिल गया तब भी सुसाइड कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत को देख लो, सुसाइड कर ले रहे हैं। भाई तुम पहले से जब तुमको सब कुछ मिल चुका है फिर किस लिए सुसाइड कर रहे हैं? गरीब आदमी इसके पास कुछ नहीं है वो सुसाइड करेगा, तो बात समझ में भी आ रही है कि भाई वो जिंदगी से हार गया, थक गया, कुछ कर ले, है ना, ये सारी चीजें। तो भाई अब सुसाइड हो रहा है, जो लोग बड़ा डिप्रेशन में जा रहे हैं, अब लोग जाहिर है भाई होगा मामला खराब। ठीक है ना, ये चीजें यहाँ पर थी, है ना। It would quite wrong and unjust to conclude that the said phenomena are characteristic only of Western civilization। ये सिर्फ वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मामला नहीं है, ये हर सिविलाइजेशन का मामला है। ठीक है, क्योंकि सिविलाइजेशन पैदा ही यही काम करता है। सिविलाइजेशन इंसान को इंसान के तरीके से देखेगा नहीं, उसको फंक्शन के तरीके से देखेगा। वही चीज यहाँ पर रिसर्च सेंटर में क्या लिखा गया भाई कि ओनिंग द मॉडर्न कंडीशंस, man's life will be prolonged for 3 decades but it will be a dull and vain life। इंसान की जिंदगी बढ़ तो खूब जाएगी, वो खूब जिंदा रहेगा, है ना। पहले लोग मर जा रहे थे 25 साल में, 26 साल में, 50 साल में, उनके हाई लाइफ जो है लाइफ एज यही होता था। अब भाई 100 साल जी रहे हैं, बहुत अच्छी मेडिकेशन आ गई है और हॉस्पिटल्स बन गए हैं, जी तो रहे हो लंबा, लेकिन इट विल बी अ डल एंड वेन लाइफ। लेकिन क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी घट रही है। यही चीज है ना। मोबाइल्स खूब मार्केट में बिक रहे हैं, लेकिन घटिया मोबाइल्स, एक बार पटका जाए तो पूरा उसका हवा टाइट हो जाए। और पहले के मोबाइल फोन्स को देखो, है बहुत कम लेकिन एकदम टाइट। वो कौन सी फोन है, नोकिया वाली, है ना, उसको पटक दो आसमान से तब भी कुछ नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं क्वालिटी घट रही है, इंसान की जिंदगी से भी क्वालिटी घट रही है, सामान से भी क्वालिटी घट रही है। बस क्वांटिटी पे फोकस किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हो, उसकी क्वालिटी डजंट मैटर। इंसान की जिंदगी खूब बढ़ रही है, उसकी क्वालिटी घट रही है। यही चीज है ना, मास devastation and the horrible rhythm in which only the civilized part of mankind destroys the natural living condition in their own environment। आप देख रहे हैं कि ज्यादा सिविलाइज्ड इलाके में ही नेचुरल एनवायरनमेंट को तोड़ा जाता है। जो बड़े बड़े हाईटेक सिटीज होते हैं उन्हीं के लिए पेड़ कटते हैं, है ना। गांव का आदमी पेड़ नहीं काटता है, गांव का आदमी पेड़ नहीं काटता। बड़े शहर वाले बाबू साहब जो अपनी स्टोरी पर डालेंगे ना कि सेव ट्रीज, वही पेड़ काटेंगे बाद में। अरे बात समझ, वही पेड़ बाद में काटेंगे जो भाई हाईटेक सोसाइटी में रहते हैं और अपने गार्डन में 4 गुलाब का फूल लगा देते हैं और कहते हैं अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट, और उनकी सोसाइटी बनी हुई थी जंगल काट के। आ रही है बात समझ? ये बात समझनी होगी। सिंस इट्स इन्वेंशन द कार हैज किल्ड मोर पीपल देन ऑल द वार्स ऑफ इट्स सेंचुरी।
सोचिए कितनी गहरी बात है। इन्वेंशन ये काम करता है। बहुत सारी चीज़ें भाई, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर डेटा आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा, है ना, कि कैसे खराबी पैदा हो रही है। सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रिफ्यूटेड फ्रॉम विद इन बट ओनली फ्रॉम विदाउट। आपको ये सारी चीज़ें खत्म करनी है। आपको सिविलाइजेशन जो इंसान को फंक्शन बना देता है, जो इंसान को इन सारी चीज़ों में डाल रहा है, अल्कोहल और डिलिक्वेंसी और मास और रेप और जो है कि लड़की छेड़ना और ये सारी चीज़ें जो जिसकी तरफ आपको डाल रहा है, इसको कैसे खत्म करोगे? साइंस कैन नॉट टर्न वन टू रिलीजन और सिविलाइजेशन टू द क्लासिकल फैमिली। सिविलाइजेशन इसको कभी क्लासिकल फैमिली की तरफ नहीं लेके जाएगा। सिविलाइजेशन आपको कभी इंसान के तरीके से नहीं देखेगा। सिविलाइजेशन आपको हमेशा फंक्शन बनाएगा। सिविलाइजेशन आपको चाहेगा कि आप हमेशा इंजीनियर रहो, समदानी ना रहो, ठीक है। सिविलाइजेशन कभी नहीं चाहेगा कि अमान को अमान देखा जाए। उनको हमेशा एक मान लीजिए एक ये क्या कहते हैं उसको, इंजीनियर देखा जाए, कुछ भी देखा जाए, उसको इंसान ना देख करके उसको हमेशा फंक्शन देखेगा। द साइकिल इज क्लोज्ड। आप सिविलाइजेशन को अंदर से नहीं ठीक कर सकते हो। उसको ठीक करने का ही तरीका है कल्चर। आ रही है बात समझ? उसको ठीक करने का क्या तरीका है? कल्चर। ये कल्चर आ जाए भाई। आ रही है बात समझ? कल्चर। अच्छा, अब हमने बात की, अब एक बहुत जरूरी बात करना चलूं। अब बात जो है जरूरी है या फिर कल हम बात करें इस पर, आप बताइए कैसा है? जरूरी बात है, जरूरी बात है। तो कल शुरू में बात किया जाए और आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें या फिर अभी इसको रोक करके उस जरूरी बात को कर दें? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बात जल्दी। है किस पर? जरूरी बात है, मास कल्चर से रिलेटेड है। हाँ तो कर ली जाए अभी, है ना? जरूरी बात कर लेते हैं ना, जरूरी बात कर लेते हैं। सुने भाई साहब, हमने आपसे लिखवाया मास कल्चर घटिया है, आपको पता चल गया मास कल्चर घटिया है। हमने मरियम जमीला को पढ़ लिया, मास कल्चर घटता है। हमने जो है पैट्रिक जे डिनीन वाई लिबरलिज्म फेल्ड में पढ़ लिया, मास कल्चर घटिया है। हमने रेनेन गोनोन साहब को पढ़ लिया, मास कल्चर घटिया है। लेकिन मास कल्चर घटिया तो है, बात समझ में आ गई। लेकिन क्या अब हम मास कल्चर खत्म कर सकते हैं? सवाल अब यह आता, प्रैक्टिकल होने की बात है। आइडियली हमने चीजों को देख लिया, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। मास कल्चर खत्म हो पाएगा? नहीं। कल्चर का मतलब ही क्या था कि लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, लोग किस तरीके से रहते हैं। अब लोग अब रहना शुरू हो गए वेस्टर्न लिबास में, है ना। आज लोग सेम अब तरीके से रहना शुरू हो गया। मास कल्चर अब नॉर्म बन चुका है। अब उसको आप खत्म कर सकोगे? क्या आप वापस एक आदमी को वापस उसके रूट्स पर ला सकोगे? बहुत मुश्किल है। आ रही है बात समझ? बहुत मुश्किल है और हमारे लिए ज्यादा मुश्किल काम है। हमको करना क्या है? अब हम करने वाली बात बता दें आपको, इसलिए हम चाह रहे थे इसके लिए अलग से हम टाइम लेते, लेकिन अब आप लोगों ने बोला अभी कर दो तो खैर बता देते हैं। करना क्या है? करना ये है भाईजान कि मास कल्चर अब जरूरी हो गया है। मास कल्चर आप खत्म नहीं कर सकेंगे। मास कल्चर बुरा क्यों है? पहली बात हमको जानना पड़ेगा ना, बुरा हम कह रहे हैं मास कल्चर को, तो मास कल्चर को हम बुरा क्यों कह रहे हैं? मास कल्चर को हम इसलिए बुरा कह रहे हैं क्योंकि मास कल्चर आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म करती है अव्वलन, ठीक है। मास कल्चर आपकी जो है कि सब कल्चर को खत्म करती है। जो सब आपका कल्चर है, आपका अपना जाति कल्चर है ना, उसको खत्म करती है, इसलिए मास कल्चर खराब है। मास कल्चर आपको इकोनॉमिक यूनिट में, इकोनॉमिक फंक्शंस में तोड़ती है, इसलिए खराब है। वो आपको प्रोड्यूसर या कंज्यूमर में तोड़ती है, इसलिए खराब है। इसके अलावा मास कल्चर में क्या खराबी है? नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, मास कल्चर वेस्टर्न है, ये भी एक आप ले लो, चलो वेस्ट की सारी आइडियोलॉजी प्रमोट करता है, इसलिए खराब है। अच्छा, इसके अलावा मास कल्चर में क्या खराबी है? नहीं है ना। हम काम ये करें कि अब हम मास कल्चर को इस्लामाइज करना शुरू कर दें। आ रही है बात समझ? अभी हमने बात की कि हम कल्चर को इस्लामाइज करेंगे, है ना, हम कल्चर को इस्लामाइज करेंगे। अब हम मास कल्चर को इस्लामाइज करेंगे। कल्चर को भी इस्लामाइज करेंगे, आप अपने गली मोहल्ले के कल्चर को भी इस्लामाइज करोगे, मास कल्चर को भी इस्लामाइज करोगे। आ रही है बात समझ? नरेटिव चेंज जिसको कहते हैं हम लोग। अब हम एक गुजराती अपने गुजराती कल्चर को तो इस्लामाइज करेगा ही, एक दिल्ली में रहने वाला इंसान अपने दिल्ली के कल्चर को तो इस्लामाइज करेगा ही, एक बिहारी आदमी अपने बिहार के कल्चर को इस्लामाइज करेगा ही। लेकिन अब इंसान बिहारी कल्चर से ज्यादा उस मास कल्चर का हिस्सा ज्यादा है। एक बिहारी आदमी अपने बिहारी कोई टर्म उससे पूछा जाए, हो सकता है ना जानता हो, लेकिन रिज उसको जरूर पता है ना, रिज, ऑरा फार्मिंग, है ना, ऑरा मैक्सिंग, उसको ज्यादा पता है, उसको ऑरा मैक्सिंग ज्यादा पता है एक बिहारी टर्म से। तो हम अगर बिहारी कल्चर को शरीयत और उसको इस्लामाइज करने चले तो वो तो ठीक है, हम कह रहे करो उसको, लेकिन उससे ज्यादा प्रोडक्टिव है कि मास कल्चर को ही हम लोग इस्लामाइज करना शुरू कर दें।
आ रही है बात समझ? अब हम मास कल्चर को अंडू तो नहीं कर सकते हो, मास कल्चर तो आ गया है ना, उस शुरू में रोकना चाहिए था, अब नहीं रुकेगा। आपके ताइफ आते हुए अब आप जहां रह रहे हैं वहां मास कल्चर ही है, हर इंसान मास कल्चर में है। ये एक बार और रिपीट कर दूं, मास कल्चर अब अंडू तो नहीं हो पाएगा ना। मास कल्चर को हम भले बुरा माने, सब कुछ करें, मास कल्चर तो यही है, मास कल्चर तो अब जाने वाला नहीं है। अब हम क्या करें कि अपने सब कल्चर्स को तो इस्लामिसाइज करेंगे ही, जो हमने बात की, अब हम मास कल्चर को भी इस्लामिसाइज करने लगेंगे। आ रही है बात समझ? मास कल्चर को इस्लामिसाइज करने लग जाओ, क्योंकि मास कल्चर को इस्लामिसाइज करने के तरीके आसान भी हैं, और मास कल्चर को इस्लामिसाइज करोगे तो एक बड़ा खित्ता आपका इस्लामिसाइज हो जाएगा। जैसे आप देखें, आज एक यूपी के आदमी को भी पता है रिज क्या होता है, और एक केरला के आदमी को भी पता है रिज क्या होता है, एक बांग्लादेशी को भी पता है रिज क्या होता है, एक जापानीज को भी पता है रिज क्या होता है ना, रिज मैक्सिंग, ऑरा मैक्सिंग, ऑरा फार्मिंग, ये सबको पता है। आ रही है बात समझ? तो अब हमको चाहिए कि मास कल्चर को इस्लामिसाइज करना शुरू कर दिया जाए, ठीक है? जैसे वेस्टर्न लोगों ने मास कल्चर को अपने नैरेटिव बिल्ड करने पे चलाया, अब हम करेंगे कि इस्लाम को मास कल्चर में चलाना शुरू कर देंगे। इसी को तो पैन इस्लामिज्म कहते हैं। आ रही बात समझ? पैन इस्लामिज्म क्या है? पैन इस्लामिज्म क्या है? यही तो है कि सब में इतना ज्यादा कल्चर ये करने लगो, मास कल्चर फैला दो, इस्लाम का मास कल्चर, पैन इस्लामिज्म है भाई। अल्लामा क्या कहते हैं? अल्लामा क्या कहते हैं? ना तुर्की है ना, नाम है क्या है भाई, तुम मिर्जा भी हो, अरे यार नाम भूल जा रहे हैं, अल्लामा भूल जा रहे हैं, मुझ पर लानत बस में। तुम तो लड़की क्या कह रही? क्या चीनो अरब हमारा नहीं, हाँ वो भी है, चीनो अरब हमारा, अरे यार हम अल्लामा भूल रहे, शेट। अरे भाई दुआ करो भाई मेरे लिए भाई, तो मेरा मौत आ जाएगा, अल्लामा हम भूल जाएंगे, मेरा मौत आ जाएगा। कौन सा बताना चाह रहे हो? अरे वो वाला, तुम मिर्जा भी हो करके, तुम मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, है ना, तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी। बहुत अच्छा याद दिला आपने। तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी का छो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तो अल्लामा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उन सारे सब कल्चर्स को कह रहे हैं, वो तो है ठीक है, तुम मिर्जा भी रहोगे, तुम अफगान भी रहो, सब रहोगे, लेकिन पहले इस्लाम, मास कल्चर। आ रही है बात समझ? हम यही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आप अपने लोकल कल्चर को इस्लामिसाइज करिए, साथ ही साथ मास कल्चर को भी इस्लामिसाइज कर लो, है ना। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है क्या है, मुस्लिम है, वतन है सारा जहां हमारा, मास कल्चर को इस्लामिसाइज कर दो, अल्लामा मैक्सिंग। आ रही बात समझ? ये काम कर दो, है ना। अब देखिए जरूरी भी है, अब आपको समझना होगा, एक बात हम बताएं, भले आप इख्तलाफ रखें ना रखें, इमाम मेहदी जब लास्ट वक्त में आएंगे ना, तो इमाम मेहदी को एक तहरीक चलानी है, ठीक है, इमाम मेहदी की एक तहरीक होनी है। इमाम मेहदी की तहरीक से लोग जुड़ने के लिए मास कल्चर का होना जरूरी है, एक मोनो कल्चर का होना जरूरी है। हर लोग एक कल्चर पे रहेंगे तब तो एक आदमी को सारे मुसलमान बैत ले लेंगे। आ रही है बात समझ? मोनो कल्चर आ गया है और ये आएगा। अच्छा आप बोलोगे दज्जाल के लिए भी मोनो कल्चर है, बिल्कुल, दज्जाल भी अपना प्रोपेगेंडा इसी मोनो कल्चर के तहत यूज करेगा। दज्जाल भी इसी सोशल मीडिया और इसी फेसबुक और इसी मोनो कल्चर और मास कल्चर से अपना प्रोपेगेंडा जो है कि इस्तेमाल करेगा। हमारा काम है कि हम भी इसी मास कल्चर को इस्लामिसाइज कर दें कि इमाम मेहदी जब आए तो सब लोगों को पता है इमाम मेहदी तो ये होते हैं। आ रही बात समझ? अच्छा अब आपका सवाल बहुत अच्छा है, इस पर मैं आ जाऊं। सवाल आपका ये कि इंडिविजुअलिटी कैसे आएगी वापस इस्लामिक मास कल्चर में? इंडिविजुअलिटी इस तरीके से आएगी कि मैंने बताया कि आप अपने सब कल्चर को भी इस्लामिसाइज करते जाएंगे। आ रही है बात समझ? आप अपने सब कल्चर को भी इस्लामिसाइज करोगे, और सब कल्चर जब देखिए, मान लीजिए एक बिहारी ने अपने सब कल्चर को इस्लामिसाइज कर दिया, ठीक है, हम बता रहे, बहुत अच्छा सवाल है, हम इसको इसका तरीकाकार बता रहे हैं। एक बिहारी ने अपने सब कल्चर को फुल इस्लामिसाइज किया, एक गुजराती ने अपने कल्चर को फुल इस्लामिसाइज किया, एक कश्मीरी ने अपने फुल कल्चर को इस्लामिसाइज किया, एक अफगानी ने इस्लामिसाइज किया, सबने इस्लामिसाइज कर दिया। भाई आपका इस्लामिसाइज किया तो मतलब ज्यादा शरिया कॉम्प्लाइट कल्चर बन गया, शरीयत का बाउंड कल्चर बन गया। शरीयत तो एक है, आ रही है बात समझ? शरीयत तो एक है ना, तो शरीयत जब एक है तो ऑटोमेटिकली वो मास कल्चर इस्लामिसाइज हो जाएगा। ये तरीकेकार है।
आप अपने मोहल्ले के कल्चर को इस्लामिसाइज करो और सारे लोग अपने अपने इलाके के कल्चर को इस्लामिसाइज करें तो मास कल्चर ऑटोमेटिकली इस्लामिसाइज हो जाएगा। ये तरीका है, आपकी खुदी भी बची रहेगी और मास लेवल पर आपका काम भी हो जाएगा। जैसे लोग जानते हैं ना सिग्मा रिज, सिग्मा सबको जानता है, उस तरीके से जब हम बोलेंगे क्या कहते हैं, अरे यार कुछ ऐसा इस्लामिक टर्म ले लो, शावलियुल्लाह रिज, शावलियुल्लाह रिज थोड़ी होता है, देहलवी मैक्सिंग, तो लोग समझ जाएंगे देहलवी मैक्सिंग मतलब वो काम है ना, अल्लामा अल्लामा मैक्सिंग, अल्फा मुस्लिम, है ना, ये सारी फिल्म इस्लामिक तो फिल्म के मुकाबले मीनिंगफुल नशीद डॉक्यूमेंट्री इस्लामिक सिनेमा, हाँ ये काम कर दो आप, है ना। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल अर्तुरुल साहब आए, अर्तुरुल गाजी, सबने देखा कि नहीं देखा, सबने देखा कि नहीं देखा, मास लेवल में एक लोगों में एक खड़ा हुआ कि नहीं, अरे यार थोड़ा है ना, एक जिहादी जुस्तजू पैदा हुई लोगों में अर्तुरुल देख करके, हुई कि नहीं हुई। मास कल्चर को हम भी यूज कर सकते हैं, है ना, मास कल्चर को हम भी यूज कर सकते हैं। आपकी जो इंडिविजुअलिज्म है इमाद भाई, वो वाली इंडिविजुअलिज्म जो है ना वो स्टेट दे रहा होता है, वो वाला इंडिविजुअलिज्म खराब है। हम खुद ही वाले इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहे हैं, हम कल्चर से मुताबिकत रखने वाली जो है कि इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहे हैं, वो इंडिविजुअलिज्म अलग है, वो हम बात करेंगे जब एक चैप्टर आएगा इसमें, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूं कि आप मास कल्चर को इस्लामिसाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि इमाम मेहदी जब आएंगे तब सबको जुड़ना है, फिर इंडोनेशियन मुस्लिम को भी उनके हाथ पर बैठ देना है, बांग्लादेशी को भी देना है, अफगानी को भी देना है, और मास कल्चर आ चुका है, आप रोक तो नहीं सकते हैं। अब हम आइडियली बात कर रहे हैं भाई, मतलब हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, रोकना चाहिए था, हमने बताया गलत हुआ, सब हुआ, लेकिन अब रुक तो नहीं सकता, अब वापस आप उसको अंडू भी नहीं कर सकते। अब आप किसी शर्ट पैंट पहनने वाले इंसान को जबरदस्ती कुर्ता पजामा नहीं पहना सकते, क्योंकि कल्चर होता है पहनने ओढ़ने वाली चीज, आप उसको क्या कर सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते हैं। अब आप काम ये करो कि आप उसको ही इस्लामिसाइज कर दो, है ना। हाँ, मर्दों की जीन्स को टखनों के ऊपर करवाना शुरू कर दो, अपना प्रोपागेंडा, अपना नैरेटिव बिल्डिंग शुरू, आ रही है बात समझ। ये काम जब होने लगे, है ना, ये काम जब होने लगे तब इमाम मेहदी के लिए भी हमारा रास्ता आसान होगा, और दज्जाल भी इसी को यूज करेगा, ये भी बात समझ लीजिए, इसी मोनोकल्चर को दज्जाल भी यूज करेगा अपने प्रॉफिट के लिए, और वेस्टर्न कर ही रहे हैं, एथीस्ट लोग कर ही रहे हैं, इसी मास कल्चर को यूज कर रहे हैं ना, हम क्यों ना यूज करें। वो जब मास कल्चर को आपको करप्शन फैलाने के लिए यूज कर सकता है, तो हम अपना मास कल्चर क्यों ना इस्तेमाल करें इस्लाम को फैलाने के लिए। हम भी अपने इस्लामिक टर्म्स को फैलाना शुरू कर देंगे, इस्लामिक टर्म को मान लीजिए, मिसाल फैला दिया मैंने बरकत, है ना, बरका, बरकत बरकत बरकत, बरकत मतलब होता है भाई सुकून और समझो खूब तरक्की, इस तरह से हमने। रिस्क का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, रिस्क का मतलब हो गया कि औरत को कुछ इंप्रेस करने वाला चीज हम फैला देंगे, मान लीजिए मार्केट में मास लेवल सोशल का जो है मीडियम फैल गया बरकत, अब सब आदमी यूज कर, बरकत, बरकत आ गया भाई मेरे जिंदगी में, बरकत मैक्सिंग, है ना, बरकत, है ना। तो अब उसको हमने इस्लाम को मास कल्चर में डाल देना शुरू कर दिया, मास कल्चर की गाड़ी चल ही रही है, अब उसको रोक नहीं सकते हो आप करो ये कि अब उस गाड़ी में अपना रंग डालना शुरू कर दो। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि मास कल्चर को इस्लामिसाइज कर दो, अपने कल्चर को इस्लामिसाइज करोगे ही मास कल्चर को भी इस्लामिसाइज कर दो। इससे होगा ये कि आपका जो रहने की जिंदगी का जो नजरिया है वो सही हो जाएगा। आ रही है बात समझ। ये है, देखें क्या है, अब या तो पूरा कल्चर सिविलाइजेशन स्टेट तहस नहस हो जाए, तब मामला होगा कि आइडियल कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। अब चाहे तो भाई वर्ल्ड वॉर 3 होगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, तब आप फिर वापस कल्चर प्रिजर्वेशन की बात करिएगा, है ना, तब फिर आप हम लोग जो आइडियल सिचुएशन जो हमने बात की इस किताब में वो हम करेंगे। लेकिन अभी जब हम रह रहे हैं जहां प्रैक्टिकली बात करें तो अब मास कल्चर ही है, अब मास ही कल्चर है ना, है ना, अब तो मास कल्चर ही। अब हमको क्या करना, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, करना चाहिए था वो, लेकिन अब हो नहीं सकता है क्योंकि मास कल्चर आ चुका है। अब हमको करना है कि मास कल्चर को इस्लामिसाइज करना शुरू कर दो, मास कल्चर में फैला दिया मुसलमान प्रोपागेंडा, तो अब सारे लोग आसानी से जुड़ जाएंगे। आ रहे ना, जैसे रिज के नाम पर सारे लोग जुड़ गए, जैसे बैटमैन को सब कोई पहचानता है, अब हम अर्तुरुल गाजी को सब कोई पहचानना शुरू कर दे। अरे भाई अर्तुरुल गाजी देखो, जानता है ना सब कोई, मुसलमानों में फैल गया ना मास कल्चर की वजह से, अर्तुरुल साहब फैल गए ना, उस्मान साहब फैल गए ना मास कल्चर की वजह से। जो टेलीविजन मैनिपुलेशन का सामान था, अब उसको हम इस्लाम के लिए यूज करने लगे, तो उस्मान हो गया ना हीरो, है ना, अर्तुरुल गाजी हीरो बन गया ना। आ रही है बात समझ। आप जो ये क्लास कर रहे हो मास कल्चर का हिस्सा नहीं है, ऑनलाइन क्लास, हाँ, है ना। ये
ये मास कल्चर का हिस्सा है कि नहीं ऑनलाइन क्लास, लेकिन हम इसको अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात हो गई। गलत तरीके से यूज करते तो गलत हो गया। हम मास कल्चर को इस्लामाइज करेंगे। अब बात ये है, कल्चर का बंदूक इस्लाम की गोली, जो हमने पहले बात की थी, है ना, यही काम करेंगे। अच्छा, आपका क्या है, हुज अरतुरुल, अरतुरुल आपको नहीं पता है? अरतुरुल गाजी हमारे एक, उस्मान गाजी के अब्बा, हलीमा के शौहर। पिछले 3 साल, क्या आपके पढ़ लूँ मैं जरा, अरे यार मेरा लैपटॉप में पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, कुछ पढ़ो भाई, स्लाइड नहीं हो पाता अच्छे से। पढ़ रहे। पढ़ो। पिछले 3 साल से लखनऊ की बात बता रहे हैं कि हम्म, फेस कवर इन पब्लिक बहुत ज्यादा बढ़ा है। हम्म, नोज पीस से मतलब ओल्ड लखनऊ में ट्रेंड की तरह हर कोई लगा रहा है, हम्म, लेकिन जो पर्दा की रूह है वो नहीं है। हम्म, मतलब बस बाजार में है, और हम्म, बाज दफा गलत चीजों के लिए भी यूज हो रहा है। बिल्कुल गलत क्या चीज़ ही है। ट्रेंड सही है, मतलब जाहिरी तो है, हम्म, लेकिन असल में तो पर्दा हो ही नहीं रहा सही से। एक होता कि औरत एकदम बिला पर्दा घूम रही है, ठीक है। एक है कि बस कम से कम ट्रेंड के नाम पे ही मुंह ढक रहा है। हम तो कहेंगे ट्रेंड के नाम से ही अगर मुंह ढका रहा है ना, अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आप पर्दा करवाएंगी तो पर्दा जाहिर है मुसलमान ख्वातीन ही करेंगी, हर कोई नहीं करेगा। मुसलमान ख्वातीन को हमको एजुकेट करना है। बाकी जो नहीं एजुकेट होंगे, ठीक है ना, वो तो फिर भी कम से कम चलो उस बुनियाद पे ही कम से कम अगर पर्दा कर रही हैं, मास्क लगा ले रही हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है ना। हम ये कहें उसको गलत इसमें ना लीजिए, आप और समझिए कि ये भी है एक तरीके से, हम्म, ये भी एक तरीके से मामला है कि नकाब अगर लगा चुकी हैं हम्म, तो फिर रूह पैदा करना ज्यादा आसान होगा। सही रहे, अब यही वो बात है, रूह, क्योंकि आप कर रहे हो अब, ऑलरेडी। हाँ, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मतलब एक ट्रांजिशन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस अपनी नीयत साफ करनी है। बस बस लेकिन बस। वहां पे एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन लाना है, वो ज्यादा मेहनत वाला काम है। हम्म, हम्म, ठीक है ना, तो ये बात है, हम चाह रहे हैं इसमें कि एक और कर सकते हैं कि लोग को हम्म, इस्लामिजाइजेशन करने के बाद उनको बता सकते हैं कि हम लोग ये काम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे हाँ वजह क्या हाँ, है, बस बस बस, ताकि एक वही अंदर वही, अंदर मोटिव क्रिएट हो जाए, जी जी जी, सिलसिलेवार से वो चल सके फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही काम। हम लोगों में मास कल्चर को इस्लामाइज पहले कर दें, लोगों में वो चीज आ जाए, उसके बाद बता दें क्या होता है। आ रही बात समझ? प्रैक्टिकलिटी पहले फैला दो, लोगों को पहले नमाजी बना दो। बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, 7 साल के बच्चे को पहले नमाजी बना देते हैं कि बच्चा नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद जब बड़ा हो गया, बालिग हो गया, तो बताया कि नमाज फर्ज था, अल्लाह का हुक्म था, तो क्योंकि कर रहा था बचपन से तो उसको मसला नहीं है। छोटे से बच्चे को रोजा रखवाना शुरू कर दिया हम लोगों ने, फर्ज नहीं था, रखवाना शुरू कर दिया, बाद में बड़ा हुआ, बोला कि फर्ज है बाबू, अब रख रहा है तो आसान है, उसको बता भी दिया, अच्छे से काम हो रहा है, नेकी मसला भी ज्यादा फंसता हो का रही है, मसला कि आजकल नौजवान पहले सवाल पूछते हैं कि ये है। काम हाँ, क्यों करें, अमल बाद में कर देते हैं। ठीक है ना, नहीं ठीक है, चलो सवाल करें तो आप करें भी तो ना। अब सवाल हाँ करके ये फिर बात भी आपको है। बता भी देता हूं तो करते नहीं हो, प्रैक्टिस जनरेट नहीं हो रहा, दिक्कत ये है। हम कह रहे हैं कि भाई तुम करो तो यार, तुम करो तो, करो फिर पूछ लो, करो तो पहले कुछ करो तो, पढ़ो तो, किताब उठाओ तो सही, पहले चलो ना यार, तुम प्रेमचंद को ही पढ़ो, पढ़ो ना, प्रेमचंद ही पढ़ो, चलो चलो प्रेमचंद ही पढ़ो, चलो दोस्तोयेवस्की ही पढ़ो, पढ़ो तो, पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो यार, पढ़ लो, है ना। पढ़े तो पहले इंसान, ठीक है ना। मास कल्चर की वजह से ही हम लोगों में बहुत सारा ये मामला, ठीक हो, क्या लिखी हो जी, हीरो के तौर पर देखा जाता है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चीजें मास कल्चर में अब मतलब हमको जो है कि इस्लामाइजेशन का इतने इंजेक्शन लगाना है। इतने साल के बहुत सी चीजों के ऊपर जो प्रोपेगेंडा बनाए गए हैं, प्रोपेगेंडा बनाए गए हैं, उसको एक तरह से काउंटर भी मास कल्चर के ही तौर पे किया गया है। जाहिर है, जाहिर है। इस्लामोफोबिया को आज इस्लामोफोबिया माना जा रहा है तो मास कल्चर के जरिए, हम्म, वरना वो भी नहीं माना जाता। सही बात है। अब हमको चाहिए, जैसे मैंने बताया, देखिए ये सही है नहीं, मास कल्चर खुद बजाते खुद सही गलत नहीं है। मास कल्चर गलत इसलिए था, जो मैंने बताया 4 पॉइंट, क्योंकि आपकी इंडिविजुअलिटी मार रहा था, आपके सब कल्चर्स को जो है कि पटक रहा था, उसको दबा कर रहा था, आपको इकोनॉमिक यूनिट बना रहा था, और वेस्टर्न लिबरलिज्म फैला रहा था। हम इन चारों चीजों को हटा करके अगर मास कल्चर इस्लाम वाला बना दें, तब क्या दिक्कत है? आपकी इंडिविजुअलिटी बची रहेगी, आपका सब कल्चर भी नहीं मरेगा, सब कल्चर नहीं मरेगा। आप बिहारी मुस्लिम होकर के इस्लाम को फैला दो, कोई मसला नहीं है, इस्लाम को थोड़ी उससे मसला है। अच्छा, आपकी जो इकोनॉमिक, आप इकोनॉमी से कोई लेना देना रहेगा क्योंकि आप सिर्फ इस्लाम फैला रहे हैं। अच्छा, आप जो है ये वेस्टर्न नहीं रहेगा, ये इस्लाम का प्रोपेगेंडा रहेगा, तो इस्लामिक प्रोपेगेंडा हम मास कल्चर में फैला दें, ये काम हो सकता है, ये काम किया जा सकता है, यही काम करो, है ना, लोगों में फैला दो, मास कल्चर में इस्लाम को फैलाना शुरू, है ना। कुर्ता पैजामा ट्रेंड मास कल्चर में, या फिर कोई और जगह कहीं और रहता तो वो करने लगा, इस्लामिक स्लैंग इस्तेमाल, हाँ, रिज था, और मैक्सिम था, वो सारे था ना, और बहुत सारी है ना, वो जो हम लोग वेस्टर्न स्लैंग्स यूज करते हैं अपनी जिंदगी में, उसको हम इस्लामिक स्लैंग मार्केट में ये कर दिया जाए,
कि ये अब सब एक अब टाइम पे अब है ना, अब काफिर भी उसको यूज कर रहा होगा क्योंकि मास एक टाइम कल्चर पे है ना। यही है। एक टाइम पे एक इस्लाम इसमें इंस्टाग्राम पे एक इस्लामिक पेज के एडमिन थे। उनसे हम्म पूछा गया कि आप इंस्टाग्राम पे क्यों हैं? हम्म तो उसने कहा कि मैं इस इंस्टाग्राम पे इसलिए हूँ हम्म कि कुछ इतना मतलब इस इंस्टाग्राम को इतना इस्लामिसाइज कर दिया जाए हम्म, कि काफिर भी वहां भेजने से डरे कि बाबू इंस्टाग्राम मत खोलना, सही बात है, कि यहाँ पे वहां पे जो इस्लाम है। का दावत मिल जाएगा। हाँ। जाहिर है, वही तो हम भी कह रहे हैं, आप अब खत्म नहीं कर सकते हो इस इंस्टाग्राम को ना भाई। तो आप क्या करिए, इंस्टाग्राम में इस्लामिक कंटेंट धकाधक, हर आदमी, हर मुसलमान डाल रहा है हदीस ऑफ द डे, हर मुसलमान डाल रहा है एक कुरान की आयत, ये तो डाल सकते हैं ना आप, कुरान की आयत और उसका एक तर्जुमा। मास कल्चर में हम लोग घुस जाए अब हम फेसबुक को खत्म नहीं कर सकते हैं, तो फेसबुक का इस्लामाइजेशन शुरू, मैट्रिक्स में छेद ठीक है, ये काम करना शुरू कर देंगे, है ना। इंस्टाग्राम में जहां रील दिखी जा रही थी, वहां से हम लोगों ने कोर्स साइन करवाया और क्लासेस आज चल रही हैं। आ रही है बात समझ? ये हुआ ना, ये देखो मास कल्चर को हम लोग कैसे इस्लामोग्राम बना दिया इंस्टाग्राम को। तो ये चीज है। अब इंस्टाग्राम जहां पर लोग गलत सलत फाशी देख रहे थे, वहां अब जो है लोग अब उसके उससे घुसते हुए यहाँ आ गए। तो फायदा हो गया कि नहीं, हमको उसको खत्म तो नहीं कर सकते अब, है ना, प्रैक्टिकलिटी देखा जाए तो। उसको अब ये किया जाए, आ रही है बात समझ, इसको अब ये किया जाए, इसको इस्लामिसाइज किया जाए हेवी। अब हमको चाहिए कि इस्लामिसाइज कर दो हर चीज को, अपना एल्गोरिदम, अपना नैरेटिव बिल्डिंग शुरू, ये काम अब करना शुरू करना चाहिए मुसलमान को, कि आप अपना स्लैंग देना शुरू कर दो, मुसलमान का स्लैंग। बरकत मैक्सिंग नहीं होगा, कुछ बरकत कुछ भी कर दो, ऐसा करे, कुछ भी बना दिया है ना, अब उसको बना दिया तो अब सोचिए, जैसे हम लोग यूज करते हैं और मैक्सिंग, तो कुफार भी यूज करेगा, क्योंकि मास कल्चर तो किसी का नहीं होता है, मास कल्चर सब में फैल गया, तो अब उसको भी यूज कर रहा है। जैसे आप देखते हैं ना वो वाला जो अभी चल रहा था, कोला ले लो टोला ला, और कुछ करके था, क्या नाम है यार, जो भी था, अभी चल रहा था मीम, है ना। तो अब हम उसमें अपना डाल देंगे, तब वो बोलेगा, कुफार भी समझो, बड़ा से बड़ा जायनिस्ट भी बोल रहा है हमारा हलाल हराम कौन, का आज भी यूज होता है। है ना, कुफार यूज कर रहे हैं, कुफार यूज माशाअल्लाह करते हैं, इंशाअल्लाह। हाँ हाँ। तो हमको यही काम करना, मास लेवल में इस्लाम का इंजेक्शन दे देना, क्योंकि मास लेवल अब खत्म नहीं हो सकेगा ना भाई, मास कल्चर अब खत्म नहीं हो पा रहा है। अब हम उसको रद्द करने के चक्कर में अपना क्यों, उससे जब हम फायदा ले सकते हैं, फायदा इससे इस्तेमाल करेंगे, मास कल्चर में इस्लाम की बमबारी, ये काम, ये मेरा था बताने का मकसद, ठीक है। अब ये किताब जल्दी से खत्म हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, देखिए कंफर्ट वाली चीज थी, हम यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ गया, नहीं अब नहीं, कल ही हो पाएगा ये वाला चैप्टर कंप्लीट, कल ये होगा, फिर कल हम आगे, कितना पेज बाकी है जरा देखें, अच्छा पेज, बस एक नाइलिज्म पे बचा हुआ है, बस बस थोड़ा सा। नाहिलिज्म थोड़ा सा बचा हुआ, और कुछ है नहीं, बता दें, बता दो अगर कवर कर ले रहे हो। कवर हो तो जाएगा अगर देखा जाए तो। देखो भाई, नाहिलिज्म नहीं असल में है क्या ना, देखिए हम जल्दी जल्दी बता दे रहे, कोई बहुत हेवी चीज नहीं है। आपको मैंने नाहिलिज्म पहले भी बताई थी, नाहिलिज्म क्या होता है, पेसिमिज्म क्या होता है, पेसिमिज्म होता है कि होपलेसनेस, जिसमें कल बात करते हैं भाई, अच्छा अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। इस चलो पे हम ठीक। कल बात करेंगे, कल इसको खत्म हम्म करेंगे, फिर हम लोग अगला चैप्टर भी कल ही शुरू करेंगे, आर्ट वाला, हम्म ठीक है। तो दो चैप्टर हम हम्म कल शुरू कर देंगे। आज हमने एक अच्छी बात की कि मास कल्चर में इस्लाम का इंजेक्शन, हम्म। मास कल्चर को इस्लामाइज करना। होमवर्क आपका यही है कि, होमवर्क में क्या दिया जाए, यही है कि मास वही कल्चर मास को, कल्चर को इस्लामाइज। है ना। Can you give some examples how women can play their part against mass culture of feminism? Because to be honest, it's annoying because I've seen some. हाँ ये तो है, ये तो है। ये भी देखे ना, फेमिनिज्म फैला भी तो मास कल्चर से ना। हम अब इस्लामिक कल्चर इसको ऐसे तरीके से फैलाएंगे फेमिनिज्म के अगेंस्ट। रूहानी अम्मी, आ रही बात समझ, हमने मरियम जमीला को जो इतना आपको बार बार हम कोट करे जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि आप पढ़ें मरियम जमीला को। अब आप सब कोई मरियम जमीला को प्रोमोट करना शुरू कर दो, मरियम जमीला बहुत अच्छी है, रूहानी अम्मी एक स्लैंग, है ना, एंटी रूहानी अब्बा। फेमिनिज्म चीजें एंड मतलब पढ़ डालो एकदम आप एंटी उसको। फेमिनिज्म को पढ़ो, और जो उन पर लिखते हैं, जो उनके रिसोर्स जिन्होंने उन पर लिखा है, उनके नाम पूरे फेमस कर दिया जाए। रूहानी अम्मी जैसे हमने बना दिया, जैसे शाह वलीउल्लाह रूहानी अब्बा हैं। अल्लामा इकबाल का अल्लामा कर दिया गया, है ना। मौलाना अबुल हसन नदवी को मुफक्किर इस्लाम कहा जाता है। आप उनको इतना फेमस कर दीजिए कि हर लोग जान जाए इनको, अरे हाँ ये तो रूहानी अम्मी है, ये तो रूहानी अम्मी है, रूहानी अम्मी है, हो गया काम। आ रही है बात समझ, रूहानी और अम्मी है, इस्लाम रूहानी अम्मी कौन है, अरे इस्लाम फेमिनिज्म में के कितनी अगेंस्ट लिखते हैं, औरतों हो गया। औरतें जो मतलब फकीह थी और औरतें उलेमा में से आती थी। यहाँ तक कि ये था कि जो वो एरिया है, क्या नाम है, बुखारा का एरिया है, हम्म उधर की तरफ मामला ये रहता था कि जितनी भी
मतलब बड़े बड़े जो मुफ्तियों के घर होते थे उसके अंदर जाता था फतवा मतलब साइन होने औरतों के का भी लिए, साइन होगा और औरतों का भी साइन होके आता था जी। उसमें से। तो ये तो ये मामला है। बात है। और तो आप अब बताना शुरू कर दो, आप बताने लगो इमाम अहमद को इमाम अहमद बनाया उनकी अम्मी ने। अब बताना शुरू कर दो लोगों को कि उम्महातुल मोमिनीन की क्या जिम्मेदारी, मैंने हजरत आयशा कितनी ज्यादा हदीस नरेट करती हैं। आप उम्मुल मोमिनीन नरेशन शुरू कर दीजिए ना, आप उम्महातुल मोमिनीन मैक्सिम शुरू कर दीजिए, आप रूहानी अम्मी मरियम जमीला को फैलाना शुरू कर दीजिए। वो लोग फैला रहे हैं किसको, अभी किसका ब्रेकअप हो गया यार, अभी कुछ अभी चल रहा था बहुत, कुछ लीज यूज करके हाँ था लीज नाम। वीज कुछ है ऑल वॉल है। तो वो जो भी था वो थी, आप उसके जगह पर अपना फैलाना शुरू कर दो भाई, आप अपना फैलाना शुरू कर दो, कहो कि मैं तो रूहानी अम्मी इंथुसियास्ट हूँ, मैं तो रूहानी अम्मी इंथुसियास्ट हूँ, है ना। खदीजा रजी अल्लाह के बिजनेस का जो तस्वुर है उसको इस्लामिक नजर से बताइए ना, कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जब बिजनेस करती थी खुद बिजनेस नहीं करती थी, उनके गुलाम होते थे, उनके खादिम होते थे, वो लोग जाते थे और वो बिजनेस करते थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा सिर्फ अब ये करती थी, उन्होंने कहा कि बुक लेकर के बैठती थी और हिसाब करती थी, सारा सामान बेचता खरीदता उनका खादिम गुलाम था। अगर आप उस तरीके से बिजनेस करना चाहती हैं करो, आप चाहते हो बिजनेस करना है करो, और ऑनलाइन एक बना दो अपना शॉप और उस पर आप बिजनेस सेट करो, आपका शौहर आपका भाई बेचेगा, बिल्कुल गुड है, वेरी गुड है, करो, इसके खिलाफ तो हमने कभी नहीं बोला, हमने इसके खिलाफ नहीं बोला। आप वो वाली बिजनेस को कह रहे हो हजरत खदीजा वाली, जहाँ पे आप जा रही हैं और फहाशी कर रही हैं और मर्दों से हाथ मिला रही हैं, ये वाला बिजनेस तो कभी नहीं। हजरत उम्महातुल मोमिनीन पर ये बात बोलना तो गुस्ताखी है, और ये बात समझ, तो आप कहो एक बिजनेस इस करो, एक हम वो इस्लामिक बिजनेस का रवैया आप दे दीजिए। टेलीग्राम पे एक मैसेज देखें, वो अच्छा दिखाओ जरा। देखें क्या है, अ, स्क्रीन पे दिखाओ उसको। वुमेन स्कॉलर, बाप रे बहुत बड़ा तुम लाइन भेजे हो जी। लेट अ मिनट, उमर साहब जो है हमारे, इन्होंने ये भेजा है, कहाँ गया, देखिए इतना सारा इनका जो लिस्ट है कि उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा बिन अबी बकर का और हफ्सा का, ये हम आपको ग्रुप में भेज दे रहे हैं, ठीक है, इसको ग्रुप में भेज दो अमान भाई, तो लोग उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये बात थी कि आप उसको पढ़ लो कि इतनी ज़रूरी रही है हमारी उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगी। उम्महातुल मोमिनीन, तो आप उम्महातुल मोमिनीन मैक्सिंग करना शुरू कर दीजिए, आप रूहानी अम्मी मरियम जमीला को मैक्सिंग शुरू कर दीजिए, आप हसन अल बसरी क्या कह रहे हैं उनका, रबिया बसरी मैक्सिंग शुरू कर दीजिए। आ रही बात समझ, आप ये कर दो, वो अपना लिजार्ड वीज प्रमोशन करें, आप रूहानी अम्मी प्रमोशन। अरे वो किताब थी ना इस्लाम की बेटियां करके, जो डाला इस्लाम था। की बेटी, हाँ तुम बनाए थे ना वो, अरे हाँ। आप हमारे पास हैं हमारी फीमेल रोल्स, हम अपने रोल मॉडल को पढ़ें, तो हम हजरत आयशा को पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे फेमिनिज्म का रद्द होगा, हम मरियम जमीला को पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे रद्द होगा, है ना। हमारा काम है कि हम पढ़ें, लोग पहले पढ़े तो यार, वही बात आ जाती है ना कि मुसलमान का बच्चा किताब पढ़ जाए, सुअर के हड्डी चूस ले, कुरान नहीं पढ़ेगा, हमारे सॉरी किताब नहीं पढ़ेगा, कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, वो चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको चाहिए कि पढ़ें, आप फुल पढ़ना शुरू करो, फैलाना शुरू करो, यही तो काम है, पढ़ाना फैलाना, ठीक है। ये बात हो गई वाज़ेह, वक्त ज़्यादा हो रहा है, रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी, तो अगर किसी को कोई सवाल हो यहाँ तक, कल हम लोग नाहिलिज्म और पेसिमिज्म पर बात करेंगे इंशाअल्लाह, और अगले चैप्टर पे भी चले जाएंगे, ठीक है। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें भाई। असाइनमेंट क्या रहेगा आज का? असाइनमेंट ये है भाई कि आप बताएंगे मास कल्चर को इस्लामाइज कैसे किया जाए। कल हमने हाँ आपसे लिखवाया कि मास कल्चर गलत चीज़ है, आप लोगों ने लिख दिया मास कल्चर बहुत घटिया है, लोगों ने पूरा एकदम है ना दिल जान लगा के लिखा, बहुत अच्छा लिखा, उनको मजा आया, नहीं सही में बहुत अच्छा लिखा भाई। अब हम आपको बोल रहे हैं मास कल्चर को इस्लामाइज करना है, अब आप लिखोगे मास कल्चर जो कल गंदा लिखे थे, अब बताओ इसको अच्छा कैसे करना है। ये होता है, ये और, मजेदार चीज है। और कोशिश करिएगा कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ हाँ एग्जाम्पल हाँ डाल दें, हाँ ताकि बेहतर समझ में आपको आए कि आप टॉपिक समझ बिल्कुल पाए कि नहीं। बिल्कुल, ठीक है ना, ये काम बढ़िया है। तो ये आपका काम रहेगा, कल आपने लिखा मास कल्चर घटिया, अब आप आज बताएंगे मास कल्चर कैसे अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आप काम करेंगे, ये आपका रहेगा होमवर्क और क्लास वर्क, ठीक है भाई। ठीक है ना, तो ये मजेदार हो गया। पता है, ये ये भी नबी का तरीका है। नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहले लोग से क्वेश्चन करते थे, तब जाके उनके जवाब सुनने के बाद फिर अपना जवाब अपना देते थे, वो बताते सही सही जवाब जो होता बताते, है ना, ये है। करना चाहिए। मेंटल ये भी एक जिम्नास्टिक तरीका है। जरूरी है। आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पता चल गया ना। नहीं, मेंटल जिम्नास्टिक जरूरी है नहीं आज के दौर जरूरी है भाई, एग्जैक्टली। आप फिर आप नहीं तो फिर हमारे में और स्कूल वाले सिलेबस में क्या फर्क रह जाएगा कि हम अपनी प्रेमिसेस को ही बार बार क्वेश्चन ना करेंगे। तब हमने बोला मास कल्चर गलत, आपने बोला हाँ गलत, लिख दिया, अब फिर हम कल बोल लेंगे मास कल्चर सही, तो फिर आपको लगना चाहिए ना, अरे यार,
है ना। फिर नहीं तो फिर हम लोग स्कूल वाला मामला नहीं, मास कल्चर है कोई गलत सही नहीं, आपको उसको इस्लामिसाइज करके उसको सही करना है। अब आप बताओगे कैसे सही करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है भाई, ये हो गया आज का मजेदार काम। और किसी को कोई सवाल होगा तो आप पूछ रिकॉर्डिंग बंद लेंगे। कर दो। रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं, 1 मिनट भाई, बहुत लंबा हो जा रहा है रिकॉर्डिंग। तो अभी रिकॉर्डिंग बंद कर ले। रिकॉर्डिंग वाले हजरात, वालेकुम अस्सलाम, सलाम वालेकुम।